पिता स्पर्श कीजिए और उनके माध्यम से पिता हमें से हर एक लोगों को आप छूइए पिता। प्रभु जी आपके दास आपके पिता एक माध्यम बन सके पिता, परंतु प्रभु जी उनके माध्यम से पिता आप स्वयं हर एक लोगों से बातचीत कीजिए पिता। प्रभु जी आज हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना आए हो पिता, परंतु आप हम में से हर एक लोगों को छूइए पिता। हमारे हृदय के पिता हटीलेपन को पिता, हमारे हृदय के पथरीलेपन को पिता, हमारे हृदय के पिता उस कटीले झाड़ियों को पिता आप दूर कीजिए पिता। हमारे हृदय रूपी भूमि को पिता तैयार कीजिए पिता, ताकि आपके दास जब अपने आपके वचन रूपी बीजों को पिता देते हैं पिता, तो प्रभु जो हमारे हृदय में पिता स्थान पा सके, जड़ प्राप्त कर सके और वो फलवंत हो सके पिता, ऐसी मदद कीजिए पिता। प्रभु जी अपने दास को पिता अपने आत्मा की अगुवाई में होकर चलाइए पिता। और प्रभु जी इस वचन को सुनने के दौरान पिता हर एक प्रकार के रुकावटें पिता, चाहे वो हमारे मनों के भटकने के रूप में हो पिता, आलस्य के रूप में हो पिता, निद्रा के रूप में हो पिता, और किसी भी प्रकार के पिता प्रभु जी व्यवधान के रूप में हो पिता, उन सारी बातों को हम खुदा यीशु के नाम से हम नकारते हैं। प्रभु जी यहाँ उपस्थित एक एक जन को आप स्पर्श कीजिए, और आज सचमुच पिता हमको जिन बातों की आवश्यकता है पिता, और जिस प्रकार आपने अपने वचन में कहा है पिता कि प्रभु जी मैं अपने वचनों को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, और जिस गड्ढे में वे पाए जाते हैं उस गड्ढे से निकालूंगा पिता। और सचमुच पिता इस वचन के आशीष को पिता आपके दास के मुख से पिता जब वह वचन प्रचारित होता है पिता, हम सबको आप प्रदाय कीजिए। हम आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यदि हमारी इधर प्रभु के दास लोग बैठे हैं, कृपा करके आप लोगों के लिए इधर चेयर लगाया गया है, आप इधर आकर बैठ जाइएगा। और पीछे भी यदि कोई प्रभु के दास है तो आपसे हम विनती करते हैं कि आप कृपा अपने स्थान इधर आपके लिए रखा गया है, आप इस स्थान पर आकर बैठ सकते हैं। हालेलुया। यदि पीछे और कई लोग खड़े हैं, यदि कुर्सी है तो प्रिय प्रभु के बेटा लोगों को कुर्सी दे दिया जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय आगे के समय को हम प्रिय प्रभु के अभिषिक्त दास को निरंजन तुर्क सर जी को आगे के सेवकाई को हम समर्पण करते हैं। उनके द्वारा हम प्रभु के कलाम को सुनेंगे। जोरदार ताली बजाकर हम उनका फिर से एक बार स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अब सबको जय मसीह की। प्रभु ने थोड़ा हंस के बोलिए जय मसीह की। हाँ, मुस्कुरा के बोलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सब हारे हुए हैं और जिसके साथ यीशु है वही जय पा सकता है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पापों में वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी वैसे ही थे, है कि नहीं? जब यीशु आया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हाँ, यीशु ही जीवन बदल सकता है। दुनिया में अगर किसी का जीवन बदलेगा, बदल सकता है, कोई बदल सकता है तो वही यीशु मसीह, और दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ, हम लोग भी पाप में हारे हुए थे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए, हमारे जीवन बदल गया। नहीं तो हम ऐसे नहीं थे, है कि नहीं? हमारे हालत बहुत खराब था, हमारे घर के हालत बहुत खराब था। यीशु मसीह आने के बाद हमारा घर बदला कि नहीं वो मालूम नहीं है। हमारे पैसा, हमारे सोना, हमारा वो बदला कि नहीं बड़ी बात नहीं, वो आने के बाद हमारा जीवन बदला है कि नहीं? जीवन बदला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने फिर से एक मौका दिया आज के शाम आप सबों के बीच में परमेश्वर का संदेश सीखने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं खुश नसीब हूँ कि प्रभु ने मुझे भेजा है यहाँ पर। मैं बैठ कर सोच रहा था, प्रभु मेरे को तो उतना अच्छा हिंदी भी मालूम नहीं है, आपने क्यों भेजा? तो बोला नहीं, तेरे रिश्तेदार वहां भी थोड़ा है, उड़ीसा से कोई खिसक के यहाँ चले आए हैं, उनको भी थोड़ा जाके बोल, ताकि तेरा मिशन कंप्लीट हो जाए। जब मैं इस संसार को छोड़ूंगा तब मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं अपने लोगों को चुन चुन के मैंने बोला है, घूम घूम के मैं बोला है। मैंने प्रभु से इतना ही बोला है, प्रभु मुझे इतना सांस दो
ताकि आपका दिया हुआ सेवा में खत्म कर सकूं। जब मेरा सेवा खत्म हो जाएगा, मेरा प्रार्थना है मेरा सांस भी खत्म हो जाए, क्योंकि इस संसार में ये रहने लायक संसार नहीं है। हाँ, रहने लायक नहीं है। हाँ, लोगों को अभी तक अक्ल नहीं आया है। 50-60 साल हो गया, 70 साल हो गया, अभी तक समझ में नहीं आया है। हाँ, बुराई करते जा रहे हैं, गलत काम करते जा रहे हैं। उनको पता नहीं इसके बाद क्या होने जा रहा है। हाँ, इसके बाद क्या होने जा रहा है उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि बाइबल के बगैर सच्चे परमेश्वर को जानना नामुमकिन है। बाइबल ही बताता है संसार किसने बनाया, इंसान कैसा आया, इंसान कैसे उद्धार पा सकता है, उसके मरने के बाद क्या होगा, अनंत काल कैसा होगा, सब बाइबल में लिखा गया है। इसको बोलते हैं बाइबल, BIBLE। इसका मतलब क्या है? बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। संसार छोड़ने से पहले प्रभु ने कुछ बोला है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन प्रभु जो मना किए हैं वही हम करते जा रहे हैं। जो प्रभु ने मना किया है ये मत करो, वही करेंगे। बच्चों को भी जो नहीं करो बोलने से वही करेंगे। कलीसिया में भी देखिए पासवान लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उनका नहीं सुनते। टीवी वाले जो बोलते हैं, मोबाइल वाले जो बोलते हैं, वही मानते हैं लोग। आज के शाम प्रभु आप सबों से बात करना चाहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 चीज चाहिए स्वर्ग जाने के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज चाहिए। पहला है फॉरगिवनेस और दूसरा है होलीनेस। 2 ही चीज चाहिए स्वर्ग जाने के लिए। 2 चीज चाहिए, एक है फॉरगिवनेस और दूसरा है होलीनेस। इसका मतलब क्या है? आपके जितने भी पाप है वो माफ होना चाहिए। पाप के साथ आप जी नहीं सकते। पाप के साथ इस संसार में आप रह सकते हैं, लेकिन पाप के साथ आप स्वर्ग नहीं जा सकते। कल मैं बोल रहा था, आप गलत काम करके चर्च आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कहां पर भी रह सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। और स्वर्ग जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है पवित्रता। पवित्रता। आजकल बहुत सारे सेवा हो रहा है, फेथ मिनिस्ट्री, प्रेयर मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, सब मिनिस्ट्री। कहां चल रहा है पवित्रता के बारे में? कोई भी पूछता है कि आप खुश हो, क्या आप खुश हो? पूछो क्या आप पवित्र हो? चर्च में भी पूछा जा रहा है, चर्च में आज कितने लोग खुशी हैं, कितने लोगों को, हाँ क्या खुशी? ये खुशी का जगह है? हाँ? पूछो क्या आप पवित्र हो? आर यू हैप्पी टुडे? वो नहीं, आर यू होली टुडे? अब पवित्र हो क्या, ये पूछना चाहिए। हम जिस स्थिति से जीवन जी रहे हैं उस स्थिति से चर्च जा सकते हैं। याद रखिए, स्वर्ग नहीं जा सकते अगर अपने अपने जीवन को आप ठीक से देखेंगे। हाँ? अब दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को नहीं। सुबह मैं वही बोल रहा था, अब दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्रभु को बेवकूफ नहीं बना सकते। खुद को देखिए, खुद को जांचिए, अंदर कैसा है, आपके अंदर कैसा है। आपके जो बाहरी जीवन जो अलग दिखता है वो नहीं है, अंदर आप कैसे हैं। प्रभु ने एक मौका दिया है आज के शाम अपने जीवन को ठीक से देखने के लिए। स्वर्ग जाना है तो पवित्र होना है, पवित्र होना है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 14 वचन, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप रखो। जो आपसे मेल मिलाप रखना भी नहीं चाहता है, सबसे मेल मिलाप रखो। और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, पवित्रता के बिना कोई कदापि प्रभु को ना देखेगा। उस चीज की खोजी हो, उसके पीछे जाओ। फॉलो होलीनेस, पवित्रता के पीछे जाओ, क्योंकि पवित्रता के बगैर कोई प्रभु को ना देखेगा। हम चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु के भवन में रहना चाहते हैं, प्रभु के संग रहना चाहते हैं, सदा के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन एक ही चीज चाहिए, वो है पवित्रता। वो हमारे जीवन में कमी है, वो कमी है। चंगाई के लिए दौड़ते हैं, बीमारी के साथ भी आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन पाप के साथ नहीं जा सकते। किडनी प्रॉब्लम होता है तो होने दो, डायबिटीज होता है तो होने दो। हाँ, ये बीमारी का शरीर है कि नहीं?
बीमारी का शरीर है। इसलिए दवाई के बारे में देखिए, हम कितना दवाई खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। उसका नाम तो दवाई है। क्या है उसका नाम? दवाई है। वो चंगाई नहीं है। उड़िया में औषधो बोलते हैं। औषधो बोलने से क्या है? मेडिसिन बोलने से नहीं। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा गया है दवाई। दवाई का मतलब क्या है? वो दवा के रखता है, उसका नाम है दवाई। वो डायबिटीज को दबा के रखता है, किडनी प्रॉब्लम को दबा के रखता है, इसलिए क्या बोलते हैं? दवाई। जब दवाई खत्म हो गया फिर से बीमारी शुरू हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है? दवाई खत्म होने के बाद दोबारा आओ, क्योंकि उसका नाम दवाई है। आप जगदलपुर में खाइए, रायपुर में खाइए, दिल्ली में जाइए, अमेरिका, इंग्लैंड, कहां भी जाइए, वो डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है। हम जब किसी बीमार इंसान को लेते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? 15 मिनट पहले अगर लाते तो हम उसको जान बचा देते। क्या बोलते हैं? 15 मिनट पहले। हम लोग यहाँ झगड़ते हैं, 15 मिनट पहले अगर लाते तो हो जाता। ये ऑटो वाला ठीक से नहीं आया, पैसा नहीं आया, ये नहीं निकला, वो नहीं हुआ, रास्ते में ट्रैफिक था। 15 मिनट पहले। 15 मिनट 15 दिन जो रहता है मेडिकल में, वो भी मर के निकलता है। डॉक्टर जान बचा नहीं सकता, डॉक्टर को भी मरना पड़ेगा, डॉक्टर भी मरेगा, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। याद रखिए। लेकिन जाएंगे कहां? क्योंकि पवित्रता के बगैर, याद रखिए, पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। विदाउट होलीनेस इट इज इम्पॉसिबल टू सी गॉड। परमेश्वर को आप नहीं देख सकते। आज कलीसिया की हालत देखिए, सब है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता नहीं है। अच्छे मकान है, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे गाड़ी में घूमते हैं, खाना पीना भी सब ठीक ठाक हो गया, पैसा भी हो गया, सब नौकरी कर रहे हैं, बच्चे भी ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, सब तो है, लेकिन पवित्रता कहां है? आज आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, प्रभु मेरे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। क्योंकि पवित्रता के बगैर आप परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है। थोड़ा मेरे साथ खोलिएगा यहेजकेल की किताब, यहेजकेल नबी की किताब 39 39 उसका 7। यहेजकेल 39 उसका 7। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। हाँ, अपना पवित्र नाम। परमेश्वर का नाम कैसा है? पवित्र नाम है। पवित्र नाम। तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि उनका नाम पवित्र है। हाँ, तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूं। जाति जाति के लोग, संसार में कितने जाति के लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस्राएल का परमेश्वर, क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर, विश्वासी लोगों का परमेश्वर क्या है? पवित्र है। पवित्र है। मेरा नाम पवित्र है। परमेश्वर का नाम पवित्र है। जब आप परमेश्वर का नाम लेते हो तो याद रखो वो पवित्र परमेश्वर है, और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में भी पवित्रता हो। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है हमको? पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें। लोग क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए ताकि मैं प्रोफेसी बोल सकूं, ताकि मैं चंगाई कर सकूं, ताकि मैं ये कर सकूं। सब कर सकते हैं, लेकिन पहला काम पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का पहला काम है, जब वो किसी के जीवन में आते हैं उसे पवित्र बनाते हैं। यही पवित्र आत्मा का काम है। दुष्ट आत्मा जब आता है दुष्ट कार्य करने के लिए, दो ही तो आत्मा है। एक दुष्ट आत्मा है और एक पवित्र आत्मा है। अगर हम लोग भी दुष्ट कार्य में थे, जब पवित्र आत्मा आए हमारा जीवन बदल गया है। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? कि संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। चारों तरफ पाप ही पाप है। आप कहां भी जाइए, कॉलेज में पाप है, हॉस्टल में पाप है, यूनिवर्सिटी में पाप है, मेडिकल में पाप है, थाने में पाप है, कोर्ट में पाप है, बॉस में पाप है, ट्रैक्टर में, जहां भी जाइए वहां पाप ही पाप है। क्योंकि पूरा का सारा का संसार पाप में डूबा हुआ है। हम लोग किस संसार में रहते हैं? एक सिन टॉक्सिक सोसाइटी। इसको क्या बोलते हैं? सिन
टॉक्सिक सोसाइटी, पूरा वातावरण में पाप ही भरा हुआ है। अब जहां भी जाइए पाप है, सोच में पाप है, देखने में पाप है, बोलने में पाप है। कोई बात करता है तो डबल मीनिंग में बात करता है, कोई देखता है तो गलत रीति से देखता है। हमारे बच्चियां जहां जाते हैं लोग कैसे देखते हैं, बुजुर्ग लोग, बड़े उम्र के लोग भी उनको ऐसे ही देखते रहते हैं। देखिए पाप है, पाप है। प्रभु चाहते हैं कि आज के शाम, मैं दोबारा आऊंगा कि नहीं पता भी नहीं है, बहुत सालों के बाद मैंने आया है, कम से कम 10 मीटिंग कैंसिल हुआ है यहां आने के लिए, एक नहीं दो नहीं, गिनते गिनते 10। ये भी ऐसे ही होने जा रहा था, कैसे आ गया पता नहीं परमेश्वर ने मौका दिया है आने के लिए, दोबारा आऊंगा कि नहीं वो भी मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पवित्रता के बगैर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अभी एक मौका है अपने जीवन को सुधारने के लिए, नहीं तो अनंत काल में रोना पड़ेगा। आपको तो रोना पड़ेगा अभी या तभी, कभी तो अभी नहीं तो तभी रोएंगे। अभी अगर रो देंगे तो जीवन बच जाएगा, लेकिन अनंत काल के लिए रोना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ठुकराते हैं, क्रिश्चियन बोल के वो पाप करते हैं, अनंत काल में रोएंगे। वे लोग रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं होगा। कल हम देख रहे थे मरने के बाद न्याय होने जा रहा है, वो विचार होने जा रहा है। अभी मौका है। अगर जीवन में कोई एक जन बाइबल नहीं पढ़ा है, उससे बदनसीब इंसान कोई भी नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, बीडीओ हैं, एसपी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अगर जिंदगी में तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, कम से कम एक बार बाइबल पढ़ लो। बाइबल को ठुकराने से पहले, बाइबल के परमेश्वर को ठुकराने से पहले एक बार पढ़ तो लो, क्या लिखा गया है। एक बार एक प्रोफेसर को मैंने मिला था, वो फिजिक्स का एक प्रोफेसर था, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे प्रोफेसर। वो एक बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला सर आप तो फिजिक्स का प्रोफेसर है, यहां कैसे आ गए? बोला नहीं, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल में क्या क्या गलती है वो सब निकालूंगा और क्रिश्चियन लोगों को बोलूंगा देखो तुम्हारे बाइबल में ये सब गलतियां हैं, ताकि मैं लोगों को बोल सकूं कि ये बाइबल में ये सब गलत लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल में कहां का गलती, वो गलती तो मेरे जीवन में मैंने देखना, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का आईना है। वो देखते 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 वो परिवर्तन हो गया। वो कॉलेज का पढ़ाई लिखाई वो पढ़ाना छोड़ करके वो अभी बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा है। इसीलिए हमारे देश के लोग बाइबल को डरते हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र बाइबल है। ये क्या करता है, लोगों को पवित्र बनाता है। हम गाते हैं पवित्र मुझे बना, कैसे बनाएंगे? गाना गाने से बनाएंगे है कि नहीं? हम आकर के गाना गाते रहते कि प्रभु पवित्र मुझे बना दे। पवित्र कैसे बन सकते हैं? मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना की किताब, यूहन्ना उसका 17, यूहन्ना 17, जॉन 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन के द्वारा ही आप पवित्र बन सकते हैं। वचन ही आपको पवित्र बनाएगा। आप जितना वचन सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, उतना आप पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए हमारे कलीसिया में वचन चाहिए। वचन के लिए समय नहीं है। गाना गाते हैं, सेक्रेटरी आकर के वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये प्रेयर चलता है, वो चलता है। वचन के लिए कितना समय है? 20 मिनट। और पीछे से ये भी बोलते हैं पास्टर जी थोड़ा कम कर दो समय। एक मीटिंग में गया था प्रचार करने के लिए, पीछे से एक पत्री आया, बोले पास्टर जी 10 मिनट में बंद कर दो। तो सब लोग देखने लगे क्या लिख के लाए हैं। मैंने पढ़ दिया वो निकाल करके, यहां लिखा गया है 10 मिनट में वचन खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। तो बोले जो लिख के लाया है उसको बोलो जाने के लिए, हम बैठे हैं सुनने के लिए। वो क्या बोले, हम हैं सुनने के लिए। हम तो, हमारे पास सब चीजों के लिए समय है, लेकिन वचन के लिए
समय नहीं। अगर वचन के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर के लिए समय। प्रभु कैसे बात करता है? हम क्या बोलते हैं? प्रभु जी आप मेरे साथ बात कीजिए, प्रभु मेरे साथ बात कीजिए। प्रभु बोलेंगे बाइबल खोल, हाँ? बाइबल खोल मेरे साथ। क्योंकि परमेश्वर कैसे बात करता है? वचन के जरिए बात करता है। और जब हम वचन सुनते हैं उस वचन के जरिए हम पवित्र होते हैं। हमारे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। एक बार एक बहन के घर में मैं गया था, वो बोली पास्टर जी आप तो आए हैं, थोड़ा प्रार्थना करके जाइए। मैं बोला ठीक है, तो प्रार्थना करके जाऊंगा। तो मैं तो बाइबल नहीं लाया हूं, थोड़ा बाइबल दीजिए। वो मेरे को बाइबल दी। बाइबल देने के बाद उसके अंदर कंगी है, कंगी है। मैंने बोला दीदी ए बाइबल भीतर पानिया अच्छी? अरे निरंजन 15 दिन रू में खोदुची ये पानिया। वो क्या बोले 15 दिन से मैं ढूंढ रही हूं, ये मेरे को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? और सुना मोनी 15 दिन से बाइबल नहीं खोली है। अगर माँ अगर 15 दिन से बाइबल नहीं पढ़ेगी तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे? है कि नहीं? हमारे जो पिता लोग बैठे उनको पूछो बाइबल कितने बार पढ़े हैं। हम भी बहुत बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे बहू बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमारे बेटा पढ़ा लिखा है। बाइबल पढ़ा है क्या है? हाँ। थोड़े गोटे मीटिंग रे जाई मु पचारुछि प्रथम आज्ञा कौन? से पिला हाथ उठाई कहूँ प्रथम आज्ञा पट्टनायक आज्ञा बोली। प्रथम आज्ञा कौन? मुई पचारि नहीं द्वितीय आज्ञा, क्योंकि द्वितीय आज्ञा मिश्र आज्ञा, तृतीय आज्ञा पंडा आज्ञा, चतुर्थ आज्ञा बाघ आज्ञा, पंचम आज्ञा नाग आज्ञा। ताको तो सब आज्ञा जना। हाँ? बाइबल पढ़ने से तो पता चलेगा आज्ञा क्या है कि नहीं? बाइबल नहीं पढ़ते। हाँ? कम से कम खाते समय भी प्रार्थना आजकल नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। एक छोटा बच्चा एक पड़ोस के गया था, तो वो बोले तू तो आया है तू भी खा ले, और बैठा खाने के लिए। जब उनको खाना दिया गया सब खा रहे हैं, ये लड़का देख रहा है, प्रार्थना नहीं करोगे? इसके लिए क्या प्रार्थना करना? वो क्या बोला, हमारे घर में एक टॉमी है, हमारे घर में भी एक कुत्ता है, उसको देने से भी वो तुरंत खा लेता है। और क्या बोला, तुम लोग भी क्या कुत्ते के समान हो? जब परमेश्वर खाना देते हैं तो क्या करना है? कम से कम प्रार्थना करके तो। अब जहां बाहर भी जाकर खाते हो, होटल में, ठेला में, बाहर खाते हो, कम से कम प्रार्थना करके खाओ, क्योंकि बाहर बहुत मिलावट है। वो खाना बहुत मिलावट। घर का खाना जिंदगी भर खाते हैं, पेट खराब नहीं होता, लेकिन बाहर का खाना एक दिन खा के आओगे 4 दिन तक जाते रहोगे। है कि नहीं? 2 टेप खाली रहता है, यहाँ का टेप खाली रहता है, वहां का टेप भी 2 टेप खाली रहता है। आजकल इतना नकली दवाई घूम रहा है कि बुखार होने से भी कम से कम 10 दिन के बाद ही बुखार कम होता है कि नहीं? कम से कम बुखार होने से। पहले क्या होता था, एक पैरासिटामोल खाने से बुखार खत्म हो जाता है कि नहीं? ठंडा सर्दी होने से भी, जुकाम होने से भी क्या होता था, 2 टैबलेट खाने से अब 10 दिन लगता है ठंडा भी जाने के लिए। डिसेंट्री डायरिया होने से वो भी 10 दिन। इसलिए कम से कम आपको क्या करना है? प्रार्थना करके खाना है। ज्यादा लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं। एक जगह पर एक भाई बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना किए, वहां पर एक पासवान ने मेरे को सिखाया, निरंजन ब्रदर इतना लंबा प्रार्थना नहीं करना है, छोटा सा प्रार्थना। मैंने बोला क्या करना है? वो बोले तू देता मैं खाता आमीन। कैसे प्रार्थना करना है? बहुत लंबा चौड़ा। क्या बोलता है वो? तू देता मैं खाता आमीन, बस उतना है, ज्यादा नहीं बोल। प्रभु सब्जी दिए, मछली दिए राजा, और क्या क्या ये सब नहीं। वो बोला इतना, प्रभु तो सब जानते, वो ही तो दिए है ना। बस आपको प्रार्थना कैसे करना है? तू देता मैं खाता आमीन। कम से कम इतना तो प्रार्थना करना है कि नहीं? क्योंकि हम क्या बोलते हैं वो बड़ी बात नहीं है, हमारे दिल में क्या है वो प्रभु जानते हैं। बच्चों को सिखाइए, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं उनको भी प्रार्थना सिखाइए। कैसे प्रार्थना सिखाएंगे उनको? गॉड इज ग्रेसियस, गॉड इज गुड, थैंक यू फादर फॉर दिस फूड। क्या बोला है? गॉड इज ग्रेसियस, गॉड इज गुड, थैंक यू फादर फॉर दिस फूड। इतना ही प्रार्थना सिखाओ बच्चों को। कम से कम वो सीखे तो प्रार्थना करके खाना है। एक बार क्या बोला कि भैया आके बोल रहा है, ब्रदर दारू पीना क्या पाप है?
गुनाह है? मैं बोला नहीं, कोई पाप बाप नहीं है, प्रार्थना करके पी लो, बस काम खत्म। क्या करना है? प्रभु जी आपने दारू खरीदने के लिए पैसा दिया, प्रभु आपको धन्यवाद बोल के पी लेना, काम खत्म है कि नहीं? अगर पान भी खाना है, पुड़िया खाना है, गुटखा खाना है, क्या करना है? प्रार्थना करके खाना है। वो बोला नहीं ब्रदर, प्रार्थना करके नहीं खा सकते। तभी मैं बोला तो नहीं खा सकते, जो प्रार्थना करके नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रार्थना करना है। याद रखिए, दो ही चीज आपको पाप से दूर रख सकता है, एक है बाइबल और दूसरा है प्रार्थना। शैतान क्या करेगा? अगर किसी को गड्ढे में डालना है, किसी को गुमराह करना है, किसी को प्रभु के से दूर लेना है, वो दो ही चीज देखेगा, इसके जीवन में ये चल रहा है कि नहीं, एक प्रार्थना और एक बाइबल। हाँ। हम लोग माथा पीट पीट करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं प्रभु जी मैं इतना प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप क्यों नहीं सुन रहे हो? प्रभु सुनिए राजा, एक बार सुनिए, प्रभु दया करके सुनिए राजा, दया करके। या पेट भी सूख जाता है फास्टिंग करते करते, फिर भी उत्तर भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्या हमारे परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर नहीं है? गाते हैं बिनती सुनने वाले मेरे आस, प्रभु बोलते बिनती सुनूंगा, तेरा बिनती, मैं जो बोलता हूं तू सुनता है? नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। वचन में क्या लिखा गया थोड़ा देखिए, नीति वचन 28 उसका 9, नीति वचन 28 Proverbs 28 verse 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित उसकी ठहरती है। प्रार्थना घृणित ठहरती है। अंडरलाइन करके रखो, फिर से पढ़िए ब्रदर। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से, परमेश्वर के वचन सुनने से, मनन करने से मोड़ लेता है, हाँ, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर घृणा करते हैं, वो घृणित ठहरता है। अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना को घृणा करते हैं तो उत्तर कहां से आएगा? आप परमेश्वर को बात को सुनिए, प्रभु भी आपके बातों को सुनेंगे। हम क्या करते हैं? चर्च में आकर के आंखें बंद करके सुनते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, जब मैं आंख बंद कर लेता हूं ना, अच्छे से सुनता हूं। आंख बंद करने से कोई सुनता है? आंख बंद करने से तो कान भी बंद हो जाता है कि नहीं? दोनों जुड़वे हैं, एक साथ पैदा हुए हैं। जब ये बंद हो जाएगा वो भी बंद हो जाएगा। हाँ। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या करना है? आपको ध्यान के साथ सुनना है, ताकि परमेश्वर भी आपको सुने। आपके बहुत सारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि आप लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर भी आपके बातों को सुनेंगे। आज से ध्यान रखिए, आपके घर के हालत सुधरेगा। आपको बहुत सारी चीजें प्रभु देने जा रहे हैं। हाँ? हम कहां जाते हैं? जहां मिराकल, वहां चले जाते हैं। हाँ? अगर होता एक मिराकल मीटिंग हो रहा है, चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं कि नहीं? हाँ? बाइबल में क्या लिखा गया है, थोड़ा मेरे साथ खोलिएगा। हालेलुया, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 11, निर्गमन 15 उसका 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्र। देखिए क्या हुआ, ये लोग मिस्र में रहे, इजिप्ट में कितने साल रहे? कम से कम 400 से ज्यादा साल वे लोग रुके। तो वहां के जो देवताएं हैं वो देखे, वो सबको वो देखे। हाँ? क्योंकि 400 साल से वही देख रहे हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को उन्होंने कभी नहीं देखा। क्योंकि परमेश्वर तो दिखने वाला नहीं है। आकृति दिखता है, प्रकृति दिखता है, लेकिन प्रभु तो नहीं दिखते। तो ये लोग वहां रहे, लेकिन जब वहां से निकले, एक चीज को वे लोग कंपेयर किए। वो क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़िए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। हाँ, पवित्रता के कारण महाप्रतापी। किसके कारण? पहला हो, तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य। हाँ, स्तुति करने के भय की योग्य,
और आश्चर्य कर्मों का करता है। और आश्चर्य कर्म का करता है। इसको फिर से धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको वचन को समझ में आए। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? एक क्वेश्चन मार्क है। तेरे तुल्य कौन है? हाँ, तू तो पवित्रता के कारण, तू तो पवित्र। पहले क्या है? पवित्र। पहले पवित्रता, अंडरलाइन करो। पहले क्या है? पवित्रता। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। पवित्रता के कारण, क्योंकि संसार में एक ही प्रभु है जो पवित्र है, और तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। पवित्रता पहले वे लोग क्या देखे? यहोवा परमेश्वर में पहले बात वो देखे वो है पवित्रता। क्या देखे? पवित्रता। जब वो परमेश्वर को देखे, जब निहारे, तो वो एक बात देखे, वो है पवित्रता। तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। उसके बाद और अपनी स्तुति करने वालों के, अपनी स्तुति दूसरे में आता है। स्तुति वर्शिप कब आता है? और दूसरे में आता है। याद रखिए, पहले पवित्रता, उसके बाद क्या है? स्तुति करने वालों की। हाँ, स्तुति करने वालों के भय के योग्य। हाँ, स्तुति करने वालों की भय के योग्य है। और आश्चर्य कर्मों का करता, और बाद में आखिरी में आश्चर्य कर्म। ये याद रखिए, आपको ये याद रखना है। पहले क्या है? पहले पवित्रता, उसके बाद स्तुति, और उसके बाद आखिरी में आश्चर्य कर्म। मिराकल्स हमेशा लास्ट रहता है, क्योंकि आजकल क्या देखिए, पहले चमत्कार, पहले मिराकल नहीं, पहले पवित्रता, उसके बाद स्तुति, उसके बाद आश्चर्य कर्म। अंडरलाइन एक एक करके, पहले 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 पवित्रता। आजकल हमारे कलीसिया में भी बहुत आराधना चलता है कि नहीं? बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छे गाते हैं, लेकिन पवित्रता कहाँ है? हाँ? चंगाई, चमत्कार, छुटकारा आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। ये चमत्कार करने वाले मीटिंग जो जा रहे हैं ना, वो चमत्कार करते करते, चंगाई करते करते सब कितनी अच्छा होने से क्या होगा? और ज्यादा दारू पिएगा, आंख ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्या करेगा? आंख ठीक से दिखने से और जाकर टीवी देखेगी। एक बार एक मीटिंग में एक बुजुर्ग महिला आई थी, प्रभु के दास के पास, बोल रही है, आज्ञा मैं ठीक से देखी पारू नहीं, आज्ञा ठीक है झमला झमला दुसुची भल कर देखी पारू नहीं। पास्टर आज्ञा पचारे कहीं कि तुम्हें भल कर देखवा पाई चाहूच? बाबू टीवी मते भल दुसु नहीं। हाँ, क्या नहीं दिख रही है? टीवी मते भल, मोर पाक राशि नहीं, नलेंती प्रार्थना करती और केवे देखी पारी न था। बुढ़ापे में देखने के लिए नहीं, प्रभु को देखने के लिए तरसना है, टीवी देखने के लिए, टीवी देखने के लिए नहीं। पहले क्या है? चमत्कार नहीं है, पहले पवित्रता, उसके बाद स्तुति, उसके बाद ही स्तुति आता है। स्तुति सेकंड में आता है, आराधना सेकंड में आता है, प्रशंसा सेकंड में आता है, पहले पवित्रता आता है, और लास्ट में आश्चर्य कर्म। याद रखिए, आजकल बहुत मिराकल मिनिस्ट्री चल रहा है कि नहीं? प्रोफेसी बहुत चल रहा है। प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों है? प्रॉफिट ज्यादा है कि नहीं? प्रॉफिट इतना, सब अपने पास प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट? कहाँ का प्रॉफिट? कैसा प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या करता है? आपके गाड़ी के नंबर बताता है। प्रभु मेरे को बता रहे हैं आपके गाड़ी का नंबर OD 10-2436 है। हालेलुया। प्रभु मेरे को आपका भी एक गाड़ी होने जा रहा है, एक नया गाड़ी। पवित्र आत्मा गाड़ी का नंबर बोलेंगे? वो RTO ऑफिस में ज्वाइन कर दिए क्या? नहीं, पवित्र आत्मा गाड़ी के बारे में नहीं बोलेंगे, पवित्र आत्मा पाप के बारे में बताएंगे। आपके जीवन में जो पाप है वहां से वो छोड़ने के लिए बोलेंगे। प्रॉफिट कौन है? जो लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं उनको बताओ, अगर दूरी चले जाओगे तो नाश हो जाओगे, प्रभु के पास वापस आओ, उनको प्रॉफिट बोलते हैं। जो गुमराह हुए लोगों को, जो प्रभु से दूर हुए लोगों को, जो पाप में डूबे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हुए हैं, उनको परमेश्वर के पास वापस लाते हैं, उनको प्रॉफिट बोलते हैं। आजकल का प्रॉफिट बहुत, प्रॉफिट बोलने से क्या है? प्रॉफिट ज्यादा है। हमको कौन देता है? कोई नहीं देता। वचन सुनते हैं, ऐसे देख के चले जाते हैं। अगर प्रोफेसी बोलेंगे तो देंगे, और ये बहन लोग ज्यादा जाते हैं, जहां प्रोफेसी वहीं चले जाते हैं। थोड़े जने भौणी गोटे भौणी पाखे पलि कौची, दीदी आमर घरे बेसी अशांति, दीदी मोर स्वामी आज आगर परा मते भल पाऊ नाइनी, मते देखू नाई दीदी,
कौन है लाकी, खेलती है लाकी, दीदी थोड़ा प्रार्थना करके बताओ दीदी। वो बोले रुको, वो प्रार्थना शुरू की, हालेलुया। उसका मतलब क्या है, अभी नेटवर्क पकड़ रहा है, सर हिलाने से क्या होगा, नेटवर्क थोड़ा पकड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है प्रभु मेरे को दिखा रहे हैं आपके पति एक दूसरे औरत के पीछे जा रहा है। सोतो ही थी वो दीदी, सोतो को था दीदी, सोतो को था दीदी, उस औरत का नाम क्या है। तभी वो बोली नहीं प्रभु नाम बताने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर नाम बोलेगी तो मुंडरे गुड़ छुट्टी भी न तो थोड़ी को दिलो फुटवे को। हमारे पागली मने सब एंती भावो बानी पचे पचे बुलुचंती चर्च उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे। मैं देख रहा हूं एक पानी बोतल 20 रुपए का खरीद के 200 रुपया में बेचते हैं। जब तक आप बेवकूफ रहोगे लोग आपको बेवकूफ बनाते रहे। तेल का बोतल 50 रुपए का लाते हैं, बहुत बढ़िया। परमेश्वर तेल को एनोइंट नहीं करते, लोगों को एनोइंट करते हैं। एनोइंटिंग सामान के ऊपर नहीं आता, लोगों के ऊपर आता है। ये है नया नियम का शिक्षा। दौड़ते रहते हैं जहां प्रोफेसी वहां। एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग में गया था तो एक सज्जन आकर क्या बोले मेरे को, भैया आपका प्रोग्राम तो टीवी में भी आता है, आप टीवी में भी प्रचार करते हो, मैंने कई बार आपको देखा है, आपका यूट्यूब में तो बहुत मैसेज आता है, इतना मैसेज के ऐसे करते 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 हाथ थक जाता है, इतना यूट्यूब में मैसेज आता है। जिस मीटिंग में भी आपका नाम ही है, चारों तरफ लोग आपको ही ढूंढते हैं, निरंजन भाई चाहिए, वो चाहिए बोलते हैं। ब्रदर जी एक मैं पूछना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं लोग गिरते हैं कि नहीं? ते कौन कौच आज्ञा तो मैं प्रार्थना को लाभ आज्ञा लोक मन ओदर लाइन कि नहीं, ते कौन कहते पढ़ुंती कि नहीं। मु टेंशन रे आसली एबे पढ़ुंती बोले मिच कथा, पढ़ू ना बोले भाबू आपको पावर नहीं। अगर मैं बोलूंगा लोग गिर रहे हैं तो वो झूठ है, अगर लोग मेरे प्रार्थना में नहीं गिर रहे हैं तो बोलेगा इसके पास पावर नहीं है। तो सच तो बोल रहा है। मैंने बोल दिया नहीं नहीं मैं प्रार्थना को लेके पढ़ू ना, कोई नहीं गिर रहे हैं। तो क्या है, कोई भी नहीं गिर रहा है, एक भी नहीं गिर रहे हैं। हिनस्ता करी पलाउची मत पूरा हिनस्ता, कोई नहीं गिर रहे, कोई नहीं। मैंने बोला थोड़ा इधर आओ, प्रभु मेरे को लोगों को नीचे गिराने के लिए नहीं बुलाए हैं, जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए। मेरा सेवा लोगों को नीचे गिराना नहीं, जो लोग नीचे गिरे हुए हैं उनको उठाना। एक गिराने का सेवा नहीं है, लोगों को उठाने का सेवा है। लोग नीचे गिरने से मेरे को क्या मिलेगा? कभी कभार क्या होता है, कोई नहीं नीचे गिरता तो पासवान उसको ढकलते ढकलते लेता जाता है, जब तक वो नहीं गिरेगा तो नहीं छोड़ेगा वो। नहीं, लोग गिरने से क्या मिलेगा हमको? नहीं, गिराने का मिनिस्ट्री नहीं, उठाने का मिनिस्ट्री चाहिए। मिराकल क्या है? नीचे गिरना मिराकल नहीं है, जो नीचे गिरे हुए हैं वो जब उठेंगे वही मिराकल है, वही मिराकल है। इसलिए आपको देखना है, ये गिराने वाले जगह पर मत जाइए, नहीं तो गिरते गिरते कभी हड्डी टूट जाएगा, उसके बाद लंगड़ा होके जाएंगे। ऐसे करते करते जाएंगे। क्या हुआ? नहीं उस मीटिंग में गई थी, मैं गिर गई, अभी ये हड्डी मत जाइए वहां पर। और मीटिंग में जाइली गोटे भौणी गर्भवती मुड़ी पेट एडिकी डाकर जाइए, मुझे बेगी घर को पला पड़ी पुड़ा गल बोले पेट पिला मरीज, सीधा तु पला ना प्रार्थना कर, प्रार्थना तु घर जाए कर, ये प्रार्थना कला ओदरी जीव सीधा जा। सीढ़ी चोरी कर कहली सीधा घर को जा, तले तुला पड़लू बोल तेरा पेट पिला जीव देख। नहीं, बहुत सारी मिनिस्ट्री हो रहा है क्या लोगों को नीचे, पता नहीं कैसे कैसे आ रहे। आजकल एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, 3 बूट और 4 सूट होने से, देखिए नहीं। अच्छा प्रचारक बनने के लिए क्या चाहिए? 3 बूट और 4 सूट। ये लोग इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, अच्छा प्रचारक नहीं है, क्योंकि सूट नहीं है कि बूट भी। जब आपके पास 3 सूट और 4 बूट हो जाएगा, आप भी एक ऐसे माइक पकड़ करके 4-5 फोटो डाल दीजिए, काम खत्म। क्या सेवा चल रहा है? लोगों को मालूम नहीं, जो लोग हमको सताते हैं उनको मालूम नहीं कि हम किस परेशानी में है। वो उनको मालूम नहीं है हमारे चर्च की हालत क्या है,
और अंदर की हालत क्या है, हम किस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे कलीसिया में, हमारे सेवा में, हमारे विश्वासियों के बीच में पवित्रता नहीं है। जो पहले काम है, जो होना चाहिए, जो अव्वल है, वो ही नहीं है। आज परमेश्वर अपने वचन से आप सबों से बात कर रहे हैं कि ये पहले बात है। जब ये लोग मिस्र से निकले, इजिप्ट से निकले, तो जब देखे पहली बात कि हमारे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर पवित्र है, उसके बाद स्तुति, उसके बाद मिरेकल। आश्चर्य कर्म हमेशा आखिर में होता है। प्रभु यीशु मसीह भी जिन जिन को चंगाई दिया, उनमें से बहुतों को बोला पाप मत करो, पाप मत करो, ताकि तेरे प्रति विपत्ति ना आए। हाँ, चाहते हैं पाप करते रहते हैं। प्रभु आज हमें मौका दिया है, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो पवित्र, उनका नाम पवित्र है। थोड़ा मेरे साथ खुलिएगा यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसका 11, यूहन्ना 17 उसका 11। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, हाँ परंतु ये जगत में रहेंगे, हाँ, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, क्या लिखा है? हे पवित्र पिता। पिता, बस इतना ही चाहिए। हमारे पिता कैसा है? पवित्र है। पिता हमारा पवित्र है। हमारे पिता, हम जिसको पिता बोलते हैं, हे स्वर्गीय पिता बोलते हैं ना, वो पिता पवित्र है। अगर वो हमारे पिता है और हम उसके पुत्र कन्या है, तो हमें भी कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र, वो पवित्र, हमारे पिता पवित्र है, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो भी पवित्र है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 35वां आयत में लिखा गया है कि पवित्र जो जन्मेगा वो पवित्र ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र है। थोड़ा पढ़िएगा वो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ हाँ तुझ पर छाया करेगी, छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र, हाँ, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाए। हाँ, वो पवित्र है। जो उत्पन्न होने जा रहा है, जो संसार में आने जा रहे हैं, वो पवित्र है। हमारे पिता पवित्र है और पुत्र भी पवित्र है। और यूहन्ना की किताब उसका 14-26 में लिखा गया है, पवित्र आत्मा वो पवित्र है। हमारे पिता पवित्र है, हमारे उद्धारकारी प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और जो आत्मा हमें दिया गया है वो पवित्र है। इसका मतलब क्या है? आपको और मुझे पवित्र होना है। आज प्रार्थना कीजिए। कुछ है कि नहीं? बड़ी बात नहीं है। मैंने भी अपने सेवकाई में बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं किया। वो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छा मकान है वो भी छोड़ के जाएंगे, अच्छा कपड़ा वो भी छोड़ के जाएंगे। सिस्टर लोग जाते जाते कितना कपड़ा लेके जाएंगे? अब लिख के रखिए, मेरे को जब डब्बा में डालोगे 10 अच्छा साड़ी और कॉटन साड़ी 10, नाइटी हाथ वाला 5, बगैर हाथ वाला 3, मोबाइल और चार्जर, उसके साथ 2 बालियां, एक लिपस्टिक और 2 नेल पॉलिश, वो पिंक वाला और हरा वाला। लिख के रखो। कोई लेके जाता है? यहां से कुछ लेके नहीं जा सकते, लेकिन जाएंगे तो कहां जाएंगे? यही मैं बोल रहा हूं, यहां से आप जाएंगे तो कहां जाएंगे? 2 ही रास्ता है। यहां से जाएंगे तो 2 ही रास्ते के जरिए जाएंगे। एक रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा है और दूसरा रास्ता नरक की ओर जा रहा है। आप किस रास्ते में हो? 2 ही रास्ता है। एक ही रास्ता है जो स्वर्ग को ले जाता है, और दूसरा रास्ता है वो नरक को लेके जाता है। आप किस रास्ते में हो? संसार के लोग को मालूम नहीं है। वो सोचते हैं दुनिया ऐसे ही रहेगा, हम खाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, लूटते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, है कि नहीं? 10 बजे के बाद हमारा मीटिंग बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं? हमें परमिशन कब तक दिया गया है? 10 बजे तक। लेकिन दारू के दुकान कितने बजे बंद होगा? हाँ, उसके लिए परमिशन है। आप रात भर भी बेच सकते हो। त्योहार वगैरह होने से बेचते रहते हैं। हाँ? हमारे देश में मीटिंग बंद हो सकता है, लेकिन दारू का दुकान बंद नहीं हो सकता। उसके लिए छूट है, उसके लिए लाइसेंस है, लेकिन मीटिंग के लिए प्रॉब्लम है। आने वाले समय में और देखिए और क्या होने जा रहा है।
चारों तरफ, इस देश में नहीं पूरे संसार में चाहिए, लोगों को वचन नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, पासवान नहीं चाहिए, तो कैसे पवित्र बनेंगे? शैतान भी यही चाहता है, तुम जो करना है करो लेकिन पवित्र नहीं बनो। चर्च में भी लोग आते हैं, आते कि नहीं? आते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, बस खाना गाना और जाना। वचन कहां है? अगर वचन नहीं है तो आप पवित्र नहीं बन सकते, पवित्र नहीं बन सकते। अभी मौका है आपके लिए, अभी सोच सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में जो बुराई है उसको आप निकाल सकते हैं। अब जिस रीति से जीवन जी रहे हैं उस रीति से आप कहां भी जा सकते हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, और उसके पास जाने के लिए पवित्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए। आराधना क्या बोलते हैं हम? क्या आराधना कैसे करते हैं? अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा सूट पहनते हैं और थोड़ा टिपटाप होकर आकर आइए हम आराधना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। आराधना कैसे करते हैं मालूम है? आराधना कैसे करते हैं? सज सवर के आते हैं, गाना नहीं मालूम होने से भी आ जाते हैं। कैसे करते हैं? क्या बोलते हैं? दीदी तेरे को गाना आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आकर के खड़ा हो जाना। वो खड़ा होके बोलते हैं, देखो वो नहीं गा रही है, मुंह को हिला रही है। वो आराधना वैसे नहीं करते। हाँ, आराधना कैसे करते हैं? हाँ। आइज़ाया चैप्टर 6 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। ईसाई नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका पहला 2 वचन। जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। देखिए शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। क्या किए? देखो क्या लिखा गया है? 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे। हाँ, वे अपने मुंह को ढांपे थे। हाँ, और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, क्या किए? 2 से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने चरण को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे। इसका मतलब क्या है? उनका मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा है, उनका चरण भी नहीं दिखा रहा। वही है आराधना कैसे करते हैं? आराधना खुद को दिखाना नहीं, खुद को छिपाना, वो आराधना है। लेकिन आज के आराधना में हम दिखते हैं, है कि नहीं? हम दिखते हैं, पुलपिट में हम दिखते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जब मेरा सेवा खत्म हो जाए, लोग मुझे भूल जाए, लेकिन मैंने जो प्रचार किया है प्रभु उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हम क्या हैं? हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम दास लोग हैं, है कि नहीं? कभी कभी फूल चढ़ा देते हैं थोड़ा ज्यादा, हम सोचते हैं कि मैं क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ? स्टेज में लाके बिठाते हैं, सब उठाते हैं, प्रभु के महान दास, प्रभु के महान दास। कौन महान है? वो महान है। हाँ? हमें क्या बोलना चाहिए? महान प्रभु की दास। ये करेक्शन होना चाहिए। महान दास नहीं है, कोई भी दास महान नहीं होता, प्रभु महान है। क्या बोलना चाहिए? महान प्रभु की दास आए हैं। हम तो दास है। दास बोलने से घास। दास क्या है? आज है कल अगर हमारा सेवकाई ठीक नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, है कि नहीं? स्वर्ग जाके ढूंढेंगे, वो पादरी साहब कहाँ गए जो जगदलपुर आए थे 3 दिन, वो साहब कहाँ गए? वो सब जयपुर गए हैं। वो कहाँ चले गए? वहां जाकर के प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपने आ गए, क्या करें? हम भी आ गए। आप यहाँ, आप पास्टर जी आप आ गए, बिशप साहब आप भी, सिस्टर आप भी, इतने अच्छे गाना गा रहे थे सिस्टर, आप कैसे आ गए? सबको देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो सेवा करते करते जयपुर जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं, जयपुर ही जाएंगे। रायपुर से जयपुर सीधा जाएंगे अगर हमारे जीवन ठीक नहीं है। तो यहां प्रभु ने मौका दिया है अपने जीवन को सुधारने के लिए। सबको मालूम है स्थिति से आखि बंद कला मां मंटी के देखो ए बाटे सरी नहीं था मझे मध्य कौती बात में असुविधा ही मुई ठिया ही चिल्लाऊची पार्टी करूची तो मैं सोई दो बारे बा। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये उनका स्लोगान है। मेरा स्लोगान है ना सोऊंगा
ना सोने दूंगा। मैं उनसे ही सीखा है ये। वो क्या बोलते, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री हो, क्या बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उससे मैंने प्रेरणा लेते हुए मैंने भी सीखा है, ना सोऊंगा। हाँ, जब मीटिंग में मैं जाता हूं, मैं सोता नहीं, किसी को सोने नहीं देता। हाँ। अगर आप आंखें बंद करेंगे, आपके कान के पास आकर चिल्लाऊंगा, क्योंकि दोबारा मौका मिले कि नहीं पता नहीं। अभी मौका मिला है, अपने जीवन को देखिए। इस रीति से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। जितने लोग पीछे बैठे, अगर दारू वारू पीते हैं तो सीधा दारू पीते पीते जाएंगे। हाँ, थोड़े खोड़े लगुड माँ, बुढ़ी माँ मरी गला, गुड़ा को खुशी मर जाइए, पाटे गुड़ा को अच्छी मर जाइए, मरी गला पड़े से गुड़ा को लाल भारी भारी करी से बिछड़ा पड़ा रोची जाइए, रक्त पड़ा दुसुची चल के हे दे तार बुआरी कहीं की ताकू बीस दी देला, कहीं की सासुर शत्रु बहु सासु एमन दिलो शत्रु पर आगत थे इंडिया पाकिस्तान के में मिसी जीवे किंतु सातरी बुआरी के में मिसबे नहीं तो कौन हैला कहले केची 20 पुसा दे देला कहीं की बोला सांटा पिला को नहीं हमर जे गुड़ा को घसबो तो पाटेरे गुड़ा को रोकी करी सही थिला मरी गला और सांटा पिला के उसको ओहो जे आरी के पार्टी धोई पारबो नहीं बोलছি से जने कहला केंती छे बोला से धोनी जाई कर टोपा पानी मागुची ताके मिले नहीं आके टोन धोइबा के देवे बोलছি से वो धनी नर्क गया है, उसको पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। एक गुड़ा को टोंडी को कहां से पानी मिलेगा मुंह साफ करने के लिए। इसीलिए याद रखिए, जो भी करते हैं सोच समझ के करना। आज के बाद अगर दारू पीना है तो पियो, लेकिन लिख कर देता हूं आप स्वर्ग नहीं जा सकते। वचन में लिखा गया, मैं ऐसे फिजूल की बात नहीं बोलता, जो लिखा हुआ है वही बोलता हूं, डंके के चोट से बोलता हूं। जो नहीं लिखा हुआ नहीं बोलता मैं, बस लोगों को समझाता हूं, समझ जाओ। हाँ, समझ जाओ। थोड़ा मेरे साथ खोलिएगा, या क्या लिखा गया है हम देखते हैं कि 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे और 2 पंखों से अपने चरण को ढांपे और 2 पंखों से उड़कर क्या बोल रहे हैं। हाँ, उससे ऊंचे पर सारप दिखाई दिए। हाँ, उनके 6 पंख थे। हाँ, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढाके थे। हाँ, हाँ, और 2 से अपने पांवों को। हाँ, और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, और वे एक दूसरे से हाँ, पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? खुद को दिखा करके नहीं, खुद को छिपा करके। आराधना खुद को एक्सपोज करना नहीं, परमेश्वर को प्रकाश करना है। इसलिए जो लोग भी आराधना करने आ रहे हैं, थोड़ा ठीक ठाक से कपड़ा पहन के आना चाहिए। एक मीटिंग में गया था, बच्ची लोग जा करके हाथ उठा करके बे हाथ उठा, मैं बोला हाथ नीचे रखो, टूटा फूटा तो पहने हो, हाथ तो नहीं है। हाथ उठा कर लोगों को पाप में डालोगे। खोंडिया पिंदी में हाथ उठा, क्या हाथ उठाते हो? ऐसे आराधना करते हैं? नहीं, आराधना करो असल भूमि में उल्टा खोला है। आराधना आराधना एक ऐसा आराधना है। नहीं उल्टा खोला बेटा की आराधना है। बहुत बार प्रभु को दास मन बसी थी, नाटा हलाती हमको केंद्र लगी थी। इसलिए मैंने बोला मैं नीचे बैठूंगा, जब आराधना खत्म होगा तब ऊपर जाऊंगा। मैं वही बोला है, यहाँ बैठ के अंटा हलाती आराधना। ये आराधना करते रहेंगे, हम पीछे बैठ कर देखते रहेंगे आराधना। जी नहीं, ऐसा आराधना होता है। तो प्रभु के दास लोगों को पूछिए जो स्टेज में बैठे वो कैसे हालत में जाते हैं। लेकिन बैठ करके आटा होला कर आराधना, आटा नहीं हिलाना है, आराधना करते हैं आकर के। परमेश्वर ने मौका दिया है, सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ लेना चाहिए, है कि नहीं? हमारे लड़के रात भर क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, यहाँ करके हा 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 ले, वो हाथ हिलाते उनको, वो क्या कहते हा 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 हा, वो भी हा 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 हा, क्या करते हैं? हाथ उठाकर आराधना। कहाँ का आराधना करते हैं ये लोग, है कि नहीं? और जो गिटार पकड़ा है वो कैसा करता है? ऐसे करे, उस लड़की को देखकर वो बजाता है। वो जो पैड बजाता है वो भी उसको बजाता है, और कीबोर्ड वाला भी ये आराधना सब प्रभु को मालूम है हम कैसे आराधना, है कि नहीं? आप हंस रहे, इसका मतलब आपको मालूम है ऐसा आराधना। ये आराधना यही रह जाएगा, ऊपर नहीं। आराधना कैसे करते हैं?
पवित्रता के साथ आराधना। मेरे साथ खोलिएगा, मैं जो बोल रहा हूं वचन से लिखा गया है। वचन संहिता 29 उसका 2, वचन संहिता 29 उसका 2, 29:2। यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर, हाँ, पवित्रता से शोभामान होकर के यहोवा को दंडवत करो। हाँ, कैसे करो, फिर से बढ़िए। यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभामान होकर के, पवित्रता के साथ आराधना करो। आराधना और पवित्रता अलग अलग नहीं है। जब आप आराधना करते हैं, उस आराधना में क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जब हम आराधना करते हैं, उस आराधना में पवित्रता पहले आता है। बाद में दंडवत करो, क्या करना है करो, लेकिन पहले क्या करो? खुद को पवित्र करो। पवित्र, याद रखिए, हम जैसे भी चर्च आ सकते हैं, है कि नहीं? चर्च आ सकते हैं। कहां जा रही हो? प्रेयर जा रही हो, प्रेयर जा रहे हैं। कभी कभी किसी किसी के घर में प्रार्थना भी करते हैं, टीवी भी बंद नहीं करते, है कि नहीं? टीवी देखते देखते हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी बीच में घर में मैं गया था, मैं बोला पास्टर जी आप तो आए हो, थोड़ा प्रार्थना करके जाना। मैंने पहले मेरे को 200 रुपया दे दिए। इसका मतलब क्या है? अच्छे से प्रार्थना, क्योंकि जैसा प्रार्थना, जैसा पैसा वैसा। 500 रुपया वाला प्रार्थना, 100 रुपया वाला प्रार्थना, 1000 रुपया का प्रार्थना, 2000 का प्रार्थना, जैसा पैसा वैसा। तो पहले मेरे को 200 रुपया दिए, अच्छे से प्रार्थना करो। मैं भी देख लिया, हम लोग बहुत चालाक है, आंखें बंद करते समय देख लेते हैं। जब कोई देता है तो ऐसे ले लेते हैं, प्रार्थना हालेलुया, ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड करके रख लेते हैं। ये हमारा ट्रिक है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है? आप देने वाले नहीं समझोगे। तो देख लिया मैंने, तो मैंने बोला ठीक है, कम से कम टीवी तो बंद करो। बोले पास्टर जी टीवी चलने दो, टीवी में क्या है? मैं बोला थोड़ा स्लो तो करो। नहीं पास्टर जी चलने तो, कौन देख रहा है? तो मैं 200 रुपया लिया हूं भाड़े का प्रार्थना करने वाला। वहां जाके रो रो के, प्रभु जी इस परिवार को आशीष दो, प्रभु उनको आशीष दो, उनको बच्चों को आशीष दो, उनको सब प्रार्थना कर रहा हूं दिल के साथ, क्योंकि 200 रुपया मिला है तो 200 रुपये का प्रार्थना तो करना है। मैं पूरा दिल से प्रार्थना कर रहा हूं। जब मेरा प्रार्थना चल रहा है, सब टीवी देख रहे हैं। बीच में मैंने थोड़ा आंख खोल के देखा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो रो रो के प्रार्थना करता हूं, ये क्या कर रहे हैं? ये सब लोग टीवी। इतना गुस्सा आया, 200 रुपया फेंक के चला आता। लेकिन 200 रुपया है, क्या बेवकूफ मुंह फेंक के आ जाऊंगा? वो लेके चला आया। आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, क्रिश्चियन बोल सकते हैं, आराधना भी काम का नहीं है। आराधना भी काम का नहीं है, क्योंकि आराधना में पवित्रता होना चाहिए। रोमियो की किताब देखिए, रोमियो की पुत्री, उसका 12 अध्याय, उसका पहला वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की हाँ दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है? ये तुम्हारा सेवा है। हम क्या कहते हैं? मैं सेवा करता हूं। कहां का सेवा करते हो? सेवा शरीर के बगैर नहीं होता। आत्मिक सेवा कैसे होता है? आपके शरीर को पवित्र बना करके परमेश्वर के समीप सौंपना, वो है पवित्र आत्मिक सेवा है। हम आते हैं, गाते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर पवित्र है क्या? याद रखिए, आप स्वर्ग जाए या नरक जाए, बिना शरीर को नहीं जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए भी शरीर चाहिए, नरक जाने के लिए भी शरीर चाहिए। एक शरीर लेके आप स्वर्ग जाओगे, जिस शरीर में आपने पाप को छोड़ा है, पवित्र बना के रखा है, उस शरीर लेके आप स्वर्ग जाओगे। और एक शरीर मिलेगा जिस शरीर में दारू पिए हैं, व्यभिचार किए हैं, गलत काम किए हैं, नशा किए हैं, बुरे काम किए हैं, वो शरीर लेके वो नरक जाएगा। तो याद रखिए, मरने के बाद जब आप उठोगे, एक शरीर के साथ आपको उठना पड़ेगा, और एक शरीर के साथ ही आप स्वर्ग या नरक जाओगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा ध्यान से रखिए। क्या सोचते हैं? शरीर माटी शरीर क्या माटी रे मिसी जीवो,
माटी रू उठबो मत हो। हाँ, जब आप स्वर्ग जाओगे शरीर के साथ ही आप स्वर्ग जाओगे। आज जितने लोग बैठे हैं, जो पुड़िया खैनी लेके बैठे, सबको मैं बोलना चाहता हूं, आज छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए 2 है, जाते जाते खा लूंगा और सोते समय एक नहीं, फेंक दो उसको, फाड़ के फेंको, सीधा मत फेंको, नहीं तो कोई उठा के बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, मैं ढूंढ रहा था मेरे पास नहीं था बोल के वो खा के चला जाएगा। फेंको, ये क्या अमृत है? अमृत है। हाँ? हाँ। मोरीबा जाए पीवा पे ठेका नहीं चुकी, ठेका नहीं चुकी। कौन हो? याद रखिए, गलत कामों का सजा है। पवित्रता के बगैर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। जते लोग पुड़िया खोली खाऊछ, भौणी मैंने दांत बता बोले गुड़ा को घुसो कि नहीं, छाड़ी दी थांती भौणी, ठीक है दांत बता, तो ठीक है दांत बता। आज के जन कौन कहते हे टिपोरा गुड़ा को न घोसले मत हेउ नहीं, लोग क्या बोलते हैं, गुड़ा को नहीं घोसले पुणी हऊ नहीं, आम गुड़ा को घोषणु तो आम कर हेउ नहीं, आम से खाऊ। हाँ, ये बहाना आदि का को देखा, प्रभु को नहीं, है कि नहीं? जितने लोग हैं ए गुड़ा को डोबा मने, सावधान। एक मीटिंग में मैं गया था, एक माँ जी गुड़ा को कहा डिब्बा लेके आई है, अकबर खान गुड़ा को वो यहाँ पर है। तो आराधना शुरू हुआ, सब आराधना करते करते उसका डिब्बा नीचे गिर गया। वो आराधना में मग्न है और डिब्बा देख करके कोई इधर लात मार रहा है, कोई उधर लात मार रहा है। मैं देख रहा हूं, अरे बाप रे, ये माँ जी डिब्बा लेके स्वर्ग जाएगी। याद रखिए, जीवन को पवित्र बनाओ। अगर आपके जीवन में कोई पाप है, कोई गलत काम कर रहे हो, तो अभी आपके लिए एक मौका है। आपको क्या करना है? अपने जीवन को सुधारना है, क्योंकि पवित्रता के बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पवित्रता चाहिए। परमेश्वर की आराधना करते समय पवित्रता चाहिए। मेरे साथ खोलिए वजन संहिता उसका 93 उसका 5। वजन संहिता 93 उसका 5 थोड़ा पढ़िए। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है, अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हाँ, परमेश्वर का भवन का शोभा क्या है? पवित्रता। याद रखिए, हमारे भवन का शोभा क्या है? टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, एसी। हम बोलते हैं देखो इनका घर कितना बढ़िया है, इतना अच्छा बनाए हैं, उनका टॉयलेट तो इतना अच्छा बनाए हैं, बाप रे बाप, वो स्वर्ग, वहां जाकर बैठने से स्वर्ग जैसा लगता है। क्या बोलते हैं टॉयलेट में? थोड़े जड़े माँ कहते बाबू तांग लेट्रिन केंती बनाई छंती, बसले बोले स्वर्ग रे बसला पर आगा। मु कहली माँ सेठी बसी खाई हबो कि माँ? खाई हबो नहीं बाबू, जाई हबो। कौन करिए वो खाने का जगह नहीं, वो जाने का जगह है। लोग प्रभु के सेवा के लिए दान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस घर को सजा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं। आज वचन सुनते समय थोड़ा ध्यान दीजिए। परमेश्वर घर की शोभा वो पवित्रता है, और पवित्रता के बगैर आप परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते। आज जो बैठे हैं, थोड़ा अपने अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपके जीवन में एक छोटा सा भी पाप है, पाप तो पाप है, सांप तो सांप है। वो छोटा सांप बड़ा सांप नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं, छोटा सा एक सांप मिल गया, एदे भेनिट में लाई हूं, एदे बाबू नहीं खेल, एदे बोल देबो कि नहीं, छोटा सांप भी सांप है और छोटा पाप भी पाप है। इसलिए अगर छोटा सा भी पाप आपके जीवन में है तो अभी मौका है, उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता के बगैर आप परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग सेवा तो करते हैं लेकिन पवित्रता के साथ सेवा नहीं करते। आराधना तो करते हैं, पवित्रता के साथ आराधना नहीं करते। बातचीत में पवित्रता नहीं है, देखने में पवित्रता नहीं है, है क्या? नहीं है। रात भर मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है? दारू पी के सोते हैं, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। दारू पीने वालों को तो रोक तो बनती, मरी जाते बोले बाकी लोग डोरी थाते, है क्या? नहीं होता है। ये पुड़िया खाए वालों को दान फान छोड़ी जाता, सकाले बोबड़ा बोबड़ी जाता, डरते कि नहीं? ऐसा भी हो नहीं। टीवी देखो तो आखी दुस्ता नहीं, आखी दुसू नहीं लो, राती टीवी देखला बोले वो भी दूसरे को बीबी को बाइक में बिठा कर घुमाते हैं, रास्ते में अगर गिर जाते दोनों का टांग वांग खत्म, वहां से
लंगड़ा लंगड़ा के आते तो डरते डरते कि नहीं, वो भी नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे रात भर मोबाइल लेके बातें करते हैं, मोबाइल फाट जाता, कान फान सब खत्म, गोटे कान राशि तानता। पास्टर जी मेरा एक कान उड़ गया, चितड़ा हो गया। क्या हुआ बेटी? नहीं, रात को मैंने बात कर रहा था। किससे? हमारे वर्शिप लीडर से। हो जाएगा, होता है। हाँ, बहुत चल रहा है। याद रखिए, आप जहां भी जाते हो वहां पवित्रता से के साथ रहो, क्योंकि अगर पवित्रता नहीं है तो स्वर्ग आपके लिए नहीं है। अब बोल नहीं सकते प्रभु जी मैं 50 साल का क्रिश्चियन हूं, मैंने दशमांश दिया है, प्रभु जी मैं आपके चर्च बनाने के लिए पैसा दिया था, प्रभु आपके 10 लोगों को खाना दिया था, जिसको दिया था उसके पास जाकर मांग। तू यहाँ से तो खाना खिला के स्वर्ग नहीं जा सकते। पवित्रता के बगैर तो जाना मुश्किल है। तो अभी क्या करना है अपने जीवन में? हम पवित्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी है कि नहीं। चर्च में आकर पवित्र क्या करते हैं? तू पवित्र पवित्र है। प्रभु बोलेंगे तू क्या मेरे को पवित्र पवित्र है बोलता है? तू पवित्र पवित्र है, मतलब क्या पवित्र है बोलता है कि नहीं? वो तो पवित्र है। आप बोलने से भी पवित्र है, नहीं बोलने से भी वो तो पवित्र है, लेकिन आप पवित्र हो क्या वो देखो। हाँ? प्रभु जी अब पवित्र हो, यू आर होली गॉड, लॉर्ड यू आर होली होली। प्रभु बोलेगा तू बोलने से भी होली, नहीं बोलने से भी होली। तू होली है क्या? तू पवित्र है क्या? वो देखते। हाँ, इतने सालों से आ रहे जा रहे, गाना गा रहे, सब चल रहा है, लेकिन पवित्रता नहीं है। आज प्रभु एक मौका दिए हैं अपने जीवन को ठीक से समझने के लिए, अभी प्रार्थना करने के लिए। आज का वचन आपके लिए है, आपके लिए है। देखिए जो पीछे बैठे हैं, आप लोगों से भी मैं बोलना चाहता हूं, पवित्रता दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। हम अंत के समय में हैं, अंत समीप है, आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं है, नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, इसलिए प्रभु आपसे एक मौका फिर से दिए हैं। प्रभु बोली संभाली चंदी, बाकी लोग धोखा मारी बाहर करते है कि नहीं? प्रभु है जो हमको संभाला है, बाकी कोई होता तो धक्के मार कर गेट आउट। तेरे जैसा क्रिश्चियन मेरे को नहीं चाहिए। पिए कर दारू वाला 3-4 बीबी पकड़ के बैठा है, और चर्च में उसका ही दादागिरी है। एक बार क्या हुआ, एक ब्रदर का नाम जॉन है, उसका 3 बीबी है और 16 बच्चे हैं। तो जब भी बच्चे खड़ा होकर बोलते हैं जॉन 3:16, वो गुस्सा हो जाता है। वो क्या बोलता है, क्यों बार बार ऐसे बोलते हो जॉन 3:16? किसको मालूम नहीं, किसको मालूम नहीं, हमेशा बोलते हैं जॉन 3। हाँ, मेरा नाम जॉन है, मेरा 3 बीबी है, 16 बच्चे है। ऐसे होकर के भी चर्च आते हैं, दारू पी के चर्च आते हैं, रात भर गंदे गंदे फिल्म देखते हैं, चर्च आते हैं। और क्या, प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूं। प्रभु बोले रात भर तो देखा, वो काफी नहीं है तेरे को, और मुझे भी देखना चाहता है। क्या है, सब चलता है हमको। हमारे बच्चे तो चर्च में आते हैं, चर्च में भी मैसेज करते रहते हैं कि नहीं, मोबाइल पकड़ के हेलो हाउ आर यू, नहीं हाउ आर। उनका स्पेलिंग जो पढ़ेगा वो समझेगा। ऐसे स्पेलिंग अगर एग्जाम में लिखेंगे तो 0 को 0 बड़ा बड़ा 0 मिलेगा। पढ़ाई लिखाई 0 है, बस मोबाइल। हमारे माँ लोग भी इतने अच्छे हैं कि ऋण करके मोबाइल खरीद के दिए हैं। ग्रुप ऋण आने को मोबाइल खरीद दी लाडरी माँ मने ए माँ मने रतना नहीं, ग्रुप ऋण आणु हाँ, सबके पास मोबाइल है, मेरे बेटी के पास ही मोबाइल नहीं है, ले बेटा ले ले ले। रात भर बात करते रहती है ये, हाँ, रात भर माँ पाके सोई करी। माँ जो पचारे हम कि नहीं किए बोली पचार अच्छी कि नहीं, पचारे नहीं ए माँ मने अरे कौन कर एलो भितरे जाई कथा है तोर बापा की भाई जानले कुटबे देखता तो कुटबे भितरे जाई करी एमती माँ मनते झील मन को कि डर बॉडीगार्ड मनेटा मने पिला मत पियाले मिसा पीऊ बे पीऊ कार पिला पीऊ नहीं, किसके बच्चे नहीं पी रहे हैं? मेरे बच्चे पी रहे हैं, बहुत पीने दो, जबान है, अभी नहीं पिएगा कब पिएगा? बारे बा पिएगा जब कूटेगा, उसके बाद आकर के पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना करो, पास्टर जी दुआ करो, मेरे बच्चे हमको कूट रहे हैं। ये भौणी माने मत हो, प्रार्थना में क्या आसवे नहीं, रेगुलर नहीं आते हैं ये लोग। जब उनके पति दारू पी के कूटेंगे तब आकर के प्रभु जी
आप कहाँ हो प्रभु, आप कहाँ हो प्रभु? बोले बासंती तू कहाँ थी? 2 महीने से चर्च नहीं आ रही है, अभी आके पूछ रहे कहाँ हो? मैं तो जहां रहने का वही हूं, तू कहाँ थी? तू कहाँ थी? आते नहीं है कि नहीं? और बुढ़ी माँ मन मध्य प्रार्थना सुनाती जब पिला मन हैरान कर चर्च आसी करी, प्रभु मेरे को ले जाओ प्रभु, मेरे को धरी जाओ प्रभु, मेरे को धरी जाओ, ले जाओ प्रभु, ले जाओ प्रभु। बोलेंगे तुझे लेके मैं क्या करूंगा? अगर आपको लेने लायक बन जाओगे तो प्रभु खुद ही आपको ले जाएंगे, है कि नहीं? जब आपका जीवन ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रभु खुद ही आपको ले जाएंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रभु मेरे को ले जाओ, ले जाओ। अभी मौका है बैठे बैठे अपने जीवन को देखना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है वो पवित्र लोग हैं। दूसरा विवरण थोड़ा देखिए, ड्यूटरोनोमी उसका 7 और 6, 7 का 6, दूसरा विवरण ड्यूटरोनोमी 7 उसका 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। हाँ, क्या है? तू परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। परमेश्वर के प्रजा जो है वो पवित्र है, सब उसकी प्रजा नहीं है। याद रखिए, सब उनके प्रजा नहीं है। कौन परमेश्वर के प्रजा है? जो पवित्र है वही परमेश्वर की प्रजा है। आप ये गलतफहमी में मत रहना कि प्रभु मेरे को जानते हैं, प्रभु मेरे को स्वर्ग लेके जाएंगे। वो बोलेंगे तू कौन है? मैं नहीं जानता। प्रभु जी मैंने भविष्यवाणी किया है, चंगाई चमत्कार, फिर भी मैं तेरे को नहीं जानता। क्या करेंगे? अभी बैठ करके थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा जीवन को देखना चाहिए। जो पाप में हम पड़े हुए हैं, घुसे हुए हैं, वो छोटा सा पाप है। पाप तो छोटा है, छोटा दिखता है, लेकिन बहुत हानि पहुंचाता है। परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? परमेश्वर के लोग पवित्र होते हैं। हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो याद रखिए पवित्रता के साथ आना चाहिए। इब्रानियों की किताब में लिखा गया है, हिब्रू चैप्टर 1, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय उसका 9वां वचन, वर्स 9, इब्री 1 उसका 9। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। हाँ, क्या करना है? धार्मिकता से प्रेम रखने से नहीं होगा, आपको अधार्मिकता से घृणा करना चाहिए। एक क्या करना है? धार्मिकता से प्रेम रखो और अधार्मिकता से घृणा करो। हाँ, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक। परमेश्वर अगर आप पवित्रता से प्रेम रखेंगे और गलत कामों से घृणा करेंगे। हम क्या करते हैं? पवित्रता को तो प्रेम करते हैं, लेकिन जो पाप है उसको भी घृणा नहीं करते हैं। क्रिश्चियन जीवन में क्या होना चाहिए? एक पवित्रता से प्रेम रखो और जो गलत काम है उसको घृणा करो। हम क्या करते हैं? ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। आपको चलेगा, प्रभु को नहीं चलेगा, सब चलेगा। हाँ। आजकल हमारे हाथ से कुछ मिराकल नहीं हो रहा है, क्योंकि हाथ साफ नहीं है। हम जो बोलते हैं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा मुंह भी वही ऐसे ही है। आपको क्या करना चाहिए? पहले काम आपको करना चाहिए, पवित्रता से प्रेम रखो, धार्मिकता से प्रेम रखो और अधार्मिकता से घृणा रखो। परमेश्वर जो घृणा करता है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। जो परमेश्वर बोलता है ये गलत है, वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रभु ने आज हम सबों को एक मौका दिया है, यहां बैठे बैठे अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी लोगों को तैयार कर रहा है। याद रखिए, हमारे देशवासियों को सुसमाचार नहीं चाहिए। अभी वो काम खत्म हो गया है। आने वाले समय में यही चलेगा, क्योंकि सुसमाचार का काम करीब करीब खत्म हो गया है। हमारे देशवासियों को सुसमाचार नहीं चाहिए, लेकिन कलीसिया के लिए अभी एक मौका है, ताकि आप बैठे बैठे क्या करेंगे? अपने जीवन को देखेंगे, क्योंकि इस रीति से आप कहां भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए क्या करना है? आपको पवित्र बनना है, आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरे को पवित्र। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? थोड़ा पढ़िएगा मेरे साथ। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 7वां वचन। 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 7।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? पवित्र होने पवित्र होने के लिए। याद रखिए हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी आपने मुझे क्यों बुलाया है प्रभु? आपने प्रभु बोले कि तेरे को अशुद्ध होने के लिए नहीं, तेरे को शुद्ध होने के लिए। याद रखिए परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि आप पवित्र बने, पवित्र बनने के लिए, पवित्र रहने के लिए बुलाया है। पहले थे दारू पीते थे, गांजा खाते थे, चोरी करते थे, पान खाते थे, बुरे सिनेमा देखते थे वो थे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अगर अभी भी आपके जीवन में ऐसा है तो आपको छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। हाँ। बाहर वाले क्या समझते हैं? हम सब क्रिश्चियन है। कहां का क्रिश्चियन है? यीशु तो नहीं है हमारे जीवन में, यीशु नहीं है हमारे घर में, यीशु नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो कहां का क्रिश्चियन है? पीने वाला, दारू पीने वाला क्रिश्चियन है? किसने कहा आपको? किसने कहा? हाँ, शराबी क्रिश्चियन है, जुआरी क्रिश्चियन है, पान खाने वाला क्रिश्चियन है, 2-3 बीवी के रख के क्रिश्चियन है, बीवी को पीटने वाला क्रिश्चियन है, माता पिता की बात नहीं माने ये क्रिश्चियन। कहां का क्रिश्चियन है? कहां का? चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, पवित्र जीवन नहीं बिताते, ये कहां के क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन क्या ऐसे होते हैं? आज थोड़ा देखिए आप कैसे हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसलिए बुलाया है ताकि आप पवित्र जीवन बिताएं। और देखिए थोड़ा एफिसियों के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन। एफिसियों 1 अध्याय उसका 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसने चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, किसके दृष्टि में? उसके दृष्टि में पवित्र बने, संसार के दृष्टि में नहीं। हम क्या होते हैं? चर्च के सामने पवित्र, कलीसिया के सामने पवित्र, लोगों के सामने पवित्र। हम दिखावट का जीवन बिता। प्रभु ने हमें चुना है ताकि उसके दृष्टि में, उसके सामने अब पवित्र बने, उसके जैसा पवित्र बने, उसके सामने पवित्र बने। पवित्रता के साथ आते हुए इतना बीमारी है, इतना खराब हालत है, इतना परेशानी है चारों तरफ, इतना बुराई है हमारे होते हुए। जब हम लोग चले जाएंगे तब क्या होगा? क्या होगा? ये लोग सोचते हैं क्रिश्चियन लोगों को हम बाहर कर देंगे आराम से। अरे हमको बाहर करने की जरूरत नहीं है, हम ही चले जाएंगे। जब यीशु मसीह आ जाएंगे हम खुद ही चले जाएंगे। उसके बाद ये लोग ढूंढेंगे वो मसीह लोग कहां चले गए, वे लोग थे, क्योंकि हम हैं तो तुम हो। जब हम चले जाएंगे ये लोग का क्या हाल होगा ये अभी तक नहीं सोचे हैं। हम लोग होते हुए, विश्वासी लोग होते हुए, पवित्र जन होते हुए, प्रभु के सज्जन लोग होते हुए, अगर संसार में, धरती में ये हालत है, जब प्रभु के लोग संसार छोड़ के चले जाएंगे बाद में क्या? हम तो चले जाएंगे। प्रभु हमारे ये रहने लायक जगह नहीं है। हाँ? हम क्या गाना गाते हैं? रहना नहीं यहां हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं रहेंगे हम लोग, हम जाएंगे, क्योंकि ये संसार हमारे रहने लायक जगह नहीं है। इब्रानियों के पत्र देखेंगे 11 अध्याय उसका 38 का लास्ट लाइन थोड़ा पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 38 उसका थोड़ा लास्ट लाइन पढ़िए। हाँ, हाँ। और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे संसार उनके योग्य न था। संसार उनका योग्य न था। अंडरलाइन करके रखो, संसार एक विश्वासी लोगों का रहने लायक जगह नहीं है। याद रखिए मेरे भाई मेरे बहन, ये संसार, भारत का बात नहीं बोलता हूं, इस राज्य की बात नहीं बोलता हूं, आपके मोहल्ले की बात नहीं बोलता हूं, ये संसार ही मसीह विश्वासी के लिए रहने लायक जगह नहीं है। इसलिए प्रभु ने एक जगह बनाया है। वो क्या बोले? मन फिराओ ताकि स्वर्ग के राज्य निकट है। मन फिराने वालों के लिए, मन फिराने के लिए। आपके जीवन में जो जो भी गलत काम आप करते आ रहे हो, अभी आपके लिए एक मौका है। आप रो सकते हैं, प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जी आप कृपया मुझे माफ कीजिए, ये गलत काम मैंने कर लिया है, प्रभु आप मेरे को दया करो। अभी आपको माफी मिल सकता है, अभी। बाकी लोग तो यीशु मसीह को ठुकराते हैं, उनके बात बोलना भी गलत है, लेकिन आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं अभी मौका है। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है, वो सारे संसार का सृजनहार है।
वो सारे संसार का तारनहार है और वो सारे संसार का न्याय करने वाला है, वही है। यह वचन में लिखा गया है। अगर कोई यीशु मसीह को ठुकराता है, उसका मतलब उसका सृजनहार को वो ठुकराता है। अगर कोई यीशु मसीह को ठुकराता है, इसका मतलब क्या है? उसके उद्धारकर्ता को वो ठुकराता है। उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो अभी तक वो वचन को नहीं पढ़ेंगे। अनंत काल में रोएंगे, क्यों मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा, क्यों मैंने नहीं सुना। दारू पी करके गांजा खा के मारने के लिए गया, लेकिन मैंने क्यों नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो जान जाता। याद रखिए, हम लोग किसी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में किसी भी धर्म किसी को उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार अगर कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, और वो किसी धर्म के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी एक धर्म के नहीं है, पूरा संसार का वो सृजनहार है, वो तारनहार है। कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका मतलब क्या है? वो धर्म परिवर्तन नहीं करता, उसका जीवन परिवर्तन करता है, उसका स्वभाव परिवर्तन करता है। वो पाप छोड़ करके पवित्र जीवन जीने के लिए वो आगे बढ़ता है। याद रखिए, अभी प्रभु आपको एक मौका दिए है। क्या करना है? आपको अपने पापों को छोड़ना है। कोई भी है यहां पर, कोई भी है, कोई भी है। अब सबसे मैं बोलना चाहता हूं, एक मौका है। सांस है तो आस है। अभी तक आस है, क्योंकि अभी आप रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, बोल सकते हो, प्रभु जी आप कृपया मेरे को माफ कर दो। अभी माफी मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि पवित्रता के बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र बनना है। परमेश्वर ने अपने दास लोगों को यही बोला है, जाकर के मेरे लोगों को बोलो कि ताकि वे पवित्र बने, पवित्र बने। हम समृद्धि बनने के लिए बोलते हैं, चंगाई के बारे में बोलते हैं, हम आशीष का वचन बोलते हैं, लेकिन पवित्रता के बारे में नहीं बोलते। प्रभु आपको आशीष दे। आपको चमत्कार चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपके जीवन में आशीष चाहिए, आपके जीवन में समाधान चाहिए, तो पहला काम क्या करना है? आपको पवित्र बनना है। ये वचन में लिखा गया है। जोशुआ की किताब थोड़ा देखिए, 3 अध्याय उसका 5। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 5। फिर यहोशू ने प्रजा से लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। तुम अपने आप को, याद रखिए, अभी मैं वचन खत्म करने से पहले बोलना चाहता हूं, यहां बहुत सारे लोग आए हैं, बीमारी के कारण आए हैं, परिवार में परेशानियां हैं, ऋण है, अशांति है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। उन सबों से मैं बोलता हूं, आपको किसी पासवान के पास दौड़ के जाना नहीं चाहिए कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार में अशांति है, मेरे बीमारी है, कमजोरी है, मेरे परिवार में पैसे की तंगी है। ये नहीं, प्रभु क्या बोलते हैं, देखिए क्या लिखा गया है। हाँ। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, हाँ, प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या करो? पहले तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में, हाँ, यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ, जब आप पवित्र बन जाएंगे तो परमेश्वर आपके बीच में, आपके परिवार में, आपके घर में क्या करेंगे? वो आश्चर्य काम करेंगे, वो प्रभु करेंगे, कोई इंसान नहीं। याद रखिए, हम लोगों के पीछे घूम रहे हैं, उनके पीछे कोई चमत्कार करने वाला नहीं है। वही चमत्कार करेगा, वही आश्चर्य काम करेगा। कब करेंगे? आपके जीवन में, जब आप पवित्र बन जाएंगे। आज आप पवित्र बन जाइए, आने वाले समय में आपके परिवार की हालत सुधरेगा, आपके तबीयत सुधरेगा, आपके आर्थिक स्थिति बदलेगा। ये सब क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। प्रभु क्या बोलते? जा मेरे लोगों से बोल, ताकि आज वे पवित्र बन जाए और कल मैं उनके बीचों में आश्चर्य काम करूंगा। करेंगे, जरूर करेंगे। आपके घर की हालत बदलेगा अगर आप पवित्र बन जाएंगे, गलत कामों को छोड़ेंगे। हमारे घर की हालत ऐसा है कि हमारे घर में प्रभु घुस ही नहीं सकता। रात भर कोई दारू पी के सोया हुआ है, कोई मोबाइल पकड़ के इधर उधर बात कर रहा है, कोई पान खा के सोया है, कोई खैनी खा के सोया है, कोई इसके साथ बात कर रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रभु रहेंगे क्या? पहले आपके घर को पवित्र करो, आपके जीवन को पवित्र करो, ताकि परमेश्वर आपके परिवार में आश्चर्य काम करेगा। ये वचन है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है। जब अपने पाप को छोड़ा है, तब आपने जीवन में आशीष पाया है। जब आपने पाप करते जा रहे हैं, आशीष छूटते जा रहा है, आशीर्वाद सब चला जाएगा। जब पवित्रता नहीं रहेगा, आशीष कहां रहेगा? इसलिए देखो, इतने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, है कि नहीं? शांति नहीं है, क्योंकि पवित्रता नहीं है। अपने गाड़ी, खुद का गाड़ी, कार खरीदे हैं, और पति कैसा बैठा है?
उसके पत्नी, हाँ, क्योंकि पवित्रता हंस भी नहीं सकते। हाँ, जब आप पवित्रता से प्रेम रखेंगे तभी परमेश्वर आपको आनंद रूपी तेल से मसा करेगा, तभी। क्योंकि जब आप पवित्र बनेंगे, पवित्रता नहीं है कि नहीं? सिस्टर लोग, इतना मेकअप होने के बाद भी मुंह कैसा है? पातली जैसा है कि नहीं? मुंह कैसा है? हेलो, पूरा फाउंडेशन लिपि ही कर मुंह भरती, लिपस्टिक लगाई, मेकअप कर मुंह करती। ए स्वामी मध्य देखो, पूरा टिपटा बितार मुंह करती। ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକରେ ଯିବାଟା ଦେଖିଲେ କହିଦେବି ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକରେ ଯିବାଟା ଦେଖିଲେ କହିଦେବି। ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଥିବେ? ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ପେଟକୁ ଧରି ପକାଇଥିବେ, ଧରିଥିବେ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ରଲାଇ ଦେଇଥିବେ ପେଟକୁ ଧରିଥିବେ, କୋଉଠି ପଳାଇବ ବୋଲିଲା କି ନାହିଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଇକରେ କେମିତି ବସିଥିବେ, ତାର ପେଟକୁ ଧରିଥିବେ, ନହେଲେ ତାର କାନ୍ଧରେ ବୁଟି ତ ବୁଟି, ତାର କାନ୍ଧେ ହାତ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଏମିତି ହାତ ରଖିଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ତାର ପୁରା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଡ ଗଲେ କେମିତି କରିବ ଭଉଣୀ ମାନେ? मार गले पत्थर रोड को धरी बसती होती करी, पीछे के रोड को पकड़ के बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं, प्यार पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा। थोड़े गोटे घर स्वामी स्त्री माडगोल ही जाइछंती, 3 दिन ला कथाबार्ता नहीं, कहीं की कथाबार्ता हो नहीं, बच्चों के जरिए बातचीत कर लेते हैं। हाँ, सुरेश तेरे मम्मी को बोल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। हाँ, संगीता तेरे पापा को बोल आते समय थोड़ा चावल लाएंगे, चीनी थोड़ा लाएंगे, आटा खत्म, उनके जरिए बातचीत होता है। तो बातचीत करने के लिए ये नहीं, वो पत्नी वहां रहेगी, क्या बोलेंगे? संगीता तेरे माँ को थोड़ा पूछ तो, मैं बाहर जा रहा हूं। उनसे बात करने से क्या है? बातचीत नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? बोलते मुकेश तेरे पापा को बोल दे आते समय थोड़ा गेहूं लाएंगे, थोड़ा सब्जी लाएंगे, थोड़ा चिकन मसाला। बात नहीं करते, घूमते रहते हैं चर्च में। मैंने एक बार बोला, सिस्टर आप लोग तो बातचीत भी नहीं करते हो, एक बाइक में कैसे घूमते हो? कुछ प्रॉब्लम नहीं ब्रदर, वो बाइक निकाल करके हर्न देंगे, पे पे करेंगे, मुझे चावल बस्ता पूरा पतवार जाई करी लोधी दिवी आराम रे घूमी करी भारी आसबे। केते बढ़िया कि नहीं? कथाबार्ता कहीं की दरकार। थोड़े एमती जने भौणी बंटा कले, कथाबार्ता तो हो नांती, मोटा करी बसी छंती। स्वामी को किए गोटे आसले कोई भी तोर मामू को खाइबा को, तोर दादा को खाइबा को, तेरे भैया को बोल खाना खाएंगे, तेरे जीजू को बोल दे खाना खाएंगे, कोई नहीं आ रहा है। बाड़ी बाड़ी बसी बसी लास्ट को किसको अच्छी, अरे कांति बाटा कर दे खा, कौन को अरे कांथो बाड़ी दे खा। तापर तार स्वामी को नाई रे टेबुल मत भूख लगुने पड़े खाएंगे। ये लोग स्वर्ग जाएंगे, जाएंगे। हाँ, सास बहू में बातचीत नहीं चल रहा है, भाई बहन में बातचीत नहीं है, कोई कैसे कैसे जीवन बिताते हैं। ऐसे रीति से आप चर्च आ सकते हैं लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। आज अपने जीवन को देखिए। हाँ, बहुत लोग सोचते होंगे कैसे प्रचारक को बुला दिए, मुंह देख देख के गाली कर रहा है, इसलिए तो बुलाए मेरे को। हाँ, इसलिए बुलाए, प्रभु ने भेजा है मेरे को। हाँ, एक बार किसने पूछा आज का मैसेज कैसा था? कहाँ का मैसेज? माइक पकड़ते तो पीटना शुरू कर दिया, कहाँ का मैसेज बोला? मैसेज तो बोला ही नहीं। याद रखिए, अभी एक मौका है, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, पाप को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाप के जरिए आप चर्च आ सकते हैं, पाप करते हुए चर्च आ सकते हैं, विश्वासी बोल सकते हैं, लेकिन पाप के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हमें पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। कहाँ का पवित्र बनना है? जकरिया की किताब अगर पढ़ेंगे 14 अध्याय उसका 20 और 21, वहां पर 3 चीज लिखा गया है। जकरिया की किताब 14 नहीं पढ़ेंगे, 14 अध्याय उसका 20 और 21 में लिखा गया है आपको कहां का पवित्र बनना है। आपको जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको पवित्र बनना है। संसार में जहां आप जाते हो काम करने के लिए वहां पवित्र बनना है। और दूसरी बात कहां पवित्र बनना है? चर्च के अंदर आपको पवित्र बनना है। और तीसरी बात कहां आपको पवित्र बनना है? अपने घर में पवित्र बनना है। तीनों जगह पर आपको पवित्र बनना है, तीनों जगह पर। हम लोग क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं हम भूल ही जाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। हाँ, बाहर जाके आपको बाहर भी याद रखना है, वहां पर भी आपको पवित्र बनना है। और दूसरी बात लिखा गया है चर्च के अंदर आपको पवित्र बनना है। और तीसरा अपने परिवार में, अपने घर में आपको पवित्र बनना है।
हर स्थिति में आपको पवित्रता के साथ रहना है, क्योंकि पवित्रता के बगैर आप प्रभु को नहीं देख सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 वचन थोड़ा पढ़िए। Matthew chapter 5 verse 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? जिनका मन शुद्ध है। याद रखिए, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, अभी प्रभु यीशु मसीह आने जा रहे हैं, वो आएंगे, अगर आपके मन शुद्ध नहीं है तो आप उनको नहीं देख सकते। पवित्रता के बगैर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। पवित्रता के बगैर, शुद्धता के बगैर उसको देख नहीं सकते। तो अभी क्या करना है? प्रभु के पास जाके बोलना है कि प्रभु जी, मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, मेरे जीवन में पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। आज प्रार्थना करते समय थोड़ा अपने आप को देखेंगे कि मेरे जीवन में पवित्रता कहाँ है। याद रखिए, अभी तुरी बाजी बना तो पवित्रता थी बे तेबे को उठी पारबे, नइले नहीं। पवित्र ही करी बंचबा, पवित्र ही करी मरबा। पवित्रता के साथ हमें जीना है और पवित्र होते हुए हमें मरना है। बीमारी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी तो है, बीमारी का शरीर है। आपके शरीर में कितना भी, वो बड़ी बात नहीं है। अब जितना भी अच्छे विश्वासी होने से भी आपको बीमारी होगा ही होगा। इसलिए चंगाई चमत्कार सभा में मत जाइए। आपको कहां जाना है? जहां पवित्रता के बारे में बात करेंगे, जीवन सुधारने के लिए बोलेंगे, आपको पाप छोड़ करके पवित्रता के लिए जीने के लिए जिस सभा में आपको बोलते हैं उस सभा में जाओ। इधर उधर मत घूमो, भटको मत। आपको क्या करना है? पवित्र जीवन बिताना है। आपके अच्छा मकान हो या ना हो, अच्छे कपड़े हो या ना हो, अच्छे पैसा हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, वो बड़ी बात नहीं है। आपके जीवन में पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। आज प्रभु ने फिर से एक मौका दिया है अपने जीवन को देखने के लिए। एक पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6वां वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6वां वचन। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, धन्य और पवित्र कौन है? जो पहले पुनरुत्थान में उठाए लिए जाएंगे। पवित्र लोग ही पहले पुनरुत्थान में उठाए लिए जाएंगे और वही लोग ही धन्य है, बाकी सब धन्य नहीं है। धन्य कौन है? जो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए वो पहले उठाए लिए जाएंगे। तो अभी क्या करना है? आपके जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिए, पवित्रता है कि नहीं है, है कि नहीं है। आखिर में पढ़ के खत्म करेंगे जहां से हम शुरू किए थे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 14 वचन। 12 उसका 14। यस लॉर्ड। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी और हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, कदापि ना देखेगा। अंडरलाइन करके रखो। पवित्रता के बगैर आप प्रभु के पास नहीं जा सकते, प्रभु को नहीं देख सकते। इसलिए आपके जीवन में कुछ है कि नहीं वो बड़ी बात नहीं है, आपके जीवन में पवित्रता होना चाहिए। मैं पहले ही बोल दिया, स्वर्ग जाने के लिए 2 ही चीज चाहिए, ज्यादा चीज नहीं चाहिए। आपके सारे पाप क्षमा होना चाहिए और आपको पवित्र जीवन बिताते रहना चाहिए। फॉरगिवनेस एंड होलीनेस, ये 2 ही चाहिए स्वर्ग जाने के लिए। अगर आपके जीवन में अभी भी कोई पाप है, छोड़ सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर कोई दारू पीता है तो छोड़ दो, छोड़ दो। एक बार एक मीटिंग में गया था, मैंने बोला दारू पीने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। एक बुजुर्ग महिला आके बोलती है, ब्रदर आप बोल रहे थे पीने वाले स्वर्ग नहीं जाइए पुनी। मैं कहली पुनी पुना नहीं, लेखा ही नहीं जाएंगे। से कौन बोचे मधुआ मन पुनी स्वर्ग जीवे नहीं, पुनी नहीं लेखा ही जीवे नहीं, लेखा है लेहु बेतने हेले मोर स्वामी पीऊ नहीं बाबू। मैं कहली भल कथा माँ। वो क्या बोल रहे, मेरे पति नहीं पी रहा है, वो तो बहुत बढ़िया है। मेरे 2 बेटे भी नहीं पी रहे हैं, ये तो बड़ी बढ़िया। मेरे 2 जुआई भी नहीं पी रहे हैं। ये बाप रे, आपके पति नहीं पी रहे हैं, आपके 2 बच्चे भी नहीं पी रहे हैं, आपके जुआई लोग भी नहीं पी रहे हैं, तो क्या हुआ? वो बोले नहीं हम बेच रहे हैं। हम कहां जाएंगे? बाप रे बाप, दारू पीने वाले सब नरक जाएंगे, ये बेचने वाली स्वर्ग जाएंगी। दारू बेच बेच करके तेरे घर से सब दारू पी के मरे हैं, नरक गए हैं, और तू स्वर्ग जाएगी। दारू बेच करके चर्च आने से हम जैसे लालची लोग पैसा ले जाएंगे, लेकिन प्रभु आपको स्वर्ग नहीं लेंगे।
है कि नहीं? वो कैसे भी करके पैसा लाने से प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके पूछो ये पैसा कहां से लाइए, कहां से लाइए? याद रखो, पुड़िया खाने वाले याद रखो, आज आखिरी दिन है, एक मौका है, कल हमारे लिए नहीं है, कल नहीं है, कल क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं। अभी मौका है, अभी मौका है। रात भर पिक्चर देखने वाले, सीरियल देखने वाले थोड़ा याद रखो, नींद आसू नहीं टिके पकाई थी देखो थी, नींद आसू नहीं आंठू मारी प्रार्थना करो, है कि नहीं? आमर पुओ झियो माने राति सारा कांड्रे गेंजी कथा होते, कांड्रे गेंजी कथा हो तो तुरी तुरा बादला बोले शुणी पारबो नहीं। हे उठी गले कुटी गले उठी गले, कांड्रे गेंजी तो शुणुथिबो बोले जानबो, जानबो जानबो गोटे दिन आइबो मते हेतु करबो, स्वर्ग गले मत कहबो धन्यवाद आज्ञा तुम वाक्य पाई शुनिक स्वर्ग आइली बोलो, नरके गले कुसकुटी कांदबो और कथा सुनले हेताबे कालिया मोर कथा काई के मीनो सुनली सुनिथिले हेताबे केंती बताई बताई कहूथिला मैं भाबुथिली हसबा को कहूची एते कहूची बोली मैं भाबुथिली ऐसे बोल रही, मैं ऐसे सोच रही थी, सुन लेती तो अच्छा होता। अभी अच्छा है, सुन लो, अभी समय है, अभी रो सकते हैं, पाप छोड़ सकते हैं, गलत कामों को अभी 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 कुछ कर सकते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और कम से कम 5 मिनट प्रार्थना करके यहां खत्म करेंगे। आइए सब अपने घर मत जाइए, प्रार्थना के बगैर मत जाइए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके जीवन कैसा है, जिस रीति से आप आए हैं उस रीति से स्वर्ग जा सकते हैं क्या? आप जैसे जीवन बिताते, सब अपने अपने आंखें बंद करेंगे, बातचीत मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, स्वर्ग की ओर देखिए, आपका जीवन कैसा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मैं आपके समीप आता हूं, प्रभु आपके करीब आता हूं, प्रभु मेरे जीवन उतना शुद्ध नहीं है, प्रभु मैं जानबूझकर भी बहुत सारे गुनाह कर लिया है, प्रभु मैंने जानबूझकर के प्रभु अपने जीवन में बहुत सारे पापों को अभी तक छुपा कर रखा है, प्रभु लेकिन अभी मैं छोड़ना चाहता हूं। अभी अपने पापों को छोड़ सकते हैं, गलत रास्ते को छोड़ सकते हैं, बुराई को छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पूरा संसार बुराइयों से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, दारू पी करके चर्च जा सकते हैं, स्वर्ग नहीं जा सकते। खराब वीडियो देख करके, फिल्म देख करके चर्च जा सकते हैं, स्वर्ग नहीं जा सकते। नशा करके, चोरी करके, व्यभिचार करके, गांजा खा के चर्च जा सकते हैं, स्वर्ग नहीं जा सकते। आप बोल सकते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, आप बोल सकते हैं, लेकिन स्वर्ग आपको ग्रहण नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर जीवन में कोई बुराई है, कोई गंदगी है, कोई गलत काम आप कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। अभी मौका है मेरे भाई मेरी बहन, अभी मौका है। हम रोते हैं हमारे अच्छा घर नहीं है, हम रोते हैं अच्छा कपड़ा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, बीमारी है, तंगी है, इसके लिए मत रोइए। आपका जीवन कैसा है? आपके जीवन में पाप है क्या? अगर कोई पाप है तो अभी छोड़ सकते हैं। पाप से बड़ा श्राप कुछ भी नहीं है, पाप से बड़ा श्राप कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन में पाप है, हालेलुया। आज दारू पीना छोड़ सकते हैं, दूसरे की बीवी के पीछे, पति के पीछे घूमना छोड़िए। अपने घर को, अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। स्वर्ग आपको आप गवाएंगे, क्योंकि पवित्रता के बगैर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। पाप करते हुए आप चर्च जा सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कहां भी जा सकते हैं, लेकिन पाप करते करते स्वर्ग नहीं जा सकते। अभी मौका है, आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब प्रार्थना में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं आपके पास आया हूं, प्रभु आप मुझे दया करो, दया करो। सब प्रार्थना कर सकते हैं। अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को देखिए। अगर आपके जीवन सही नहीं है तो सही है ऐसे मत दिखाइए। आपके जीवन में पाप है, वो स्वीकार कीजिए, वो छोड़िए। जो स्वीकार करके छोड़ता है वही दया पाता है, वही करुणा पाता है, उसको ही प्रभु दया करोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे।
यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आपको बुला रहे हैं आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए। और एक मौका आपको प्रभु ने दिया है। अपने जीवन में इस मौके को मत गवाइए, इस मौके को मत गवाइए, इसको वैसे ही फिजूल में जाने मत दीजिए। अभी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप रो सकते हैं, जीवन को सुधार सकते हैं, प्रभु से बोल सकते हैं कि प्रभु जी मैं फिर से एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कीजिए प्रभु। अभी आपको माफी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, तेरा नाम ले लेकर यस लॉर्ड। तुझे यीशु बुला रहा, बुला रहा, प्रभु आपको बुला रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपको बुला रहे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने पाप को छोड़ने के लिए। यस लॉर्ड, तुझे यीशु बुला रहा, क्या पाएगा तू जीत करके इस दुनिया को, क्या यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तुझे यीशु बुला। आइए प्रार्थना में जाएंगे। अपने जीवन को देखिए, आपके जीवन में कोई कमी घटी है उसके बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। आपके घर में बहुत सारी चीजों की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, चंगाई की जरूरत, उससे बढ़ करके पवित्रता चाहिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में कुछ हो या ना हो, प्रभु पवित्रता होना चाहिए। आपके पति के कमाई कितना है बड़ी बात नहीं है, आपके पति पवित्र है कि नहीं बड़ी बात है। आपके बच्चे कितना कमाते हैं बड़ी बात नहीं है, आपके बच्चे पवित्र है कि नहीं है। आपके कलीसिया कितना बड़ा है वो बड़ी बात नहीं है, आपके कलीसिया में पवित्रता है कि नहीं बड़ी बात है। हमारे घर में संसार के सारे सुख होने से भी अगर पवित्रता नहीं है तो प्रभु के भवन में नहीं जा सकते। आइए अपने हाथ स्वर कर उठाएंगे और समर्पित हो जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु जी मैं फिर से खुद को सौंपता हूं। अभी रो सकते हैं, मैं बोलता हूं अभी आप रो सकते हैं, नहीं तो अनंत काल के लिए आपको रोना पड़ेगा। अगर अभी आप सिद्धांत नहीं लेंगे, अपने गलत कामों को अभी नहीं छोड़ेंगे, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। गलत कामों का सही नतीजा नहीं होता। आप गलत काम करके यहाँ छिपा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। लोग आपको देख के समझ जाएंगे ये अच्छा गाना गाती है तो अच्छा होगी, ये अच्छा प्रचार करते तो अच्छा होगी, ये 40 दिन 3-4 बार वो फास्टिंग किए, ये लोग देख सकते हैं। लेकिन आपके जीवन कैसा है प्रभु जानते हैं। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए और बोलिए प्रभु जी मैं खुद को आपके हाथों में सौंपता हूं। आइए अपने दोनों हाथ को स्वर कर उठाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, ये आपका समर्पित होने का एक कारण है। ये हाथ
अभी आप लोग ऊपर उठाए हैं, ये दिखाता है कि प्रभु मैं दोबारा फिर से एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने एक मौका दिया आपके लोगों के बीच में आकर के आपके वचन सुनाने के लिए। प्रभु आप हमारे जीवन में कुछ भी नहीं चाहते प्रभु, बस पवित्रता चाहते हो। अगर हम पवित्र बन जाएंगे तो आप सब देने के लिए अपने वादा किया है। आज अगर हम पवित्र बन जाएंगे प्रभु, कल आशीष हमारे लिए है, कल चंगाई हमारे लिए है, कल छुटकारा हमारे लिए है, कल हमारे सारे परेशानियों का प्रभु आप देखभाल करेंगे प्रभु। लेकिन आप चाहते हो पहले पवित्र बनने के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी प्रभु आज यहाँ समर्पित हुए हैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस संसार हमारे रहने लायक नहीं है प्रभु, इस संसार में हम रह भी नहीं सकते। इतना बुराई है, इतना गंदगी है प्रभु, इतना बीमारी है, इतना परेशानी है प्रभु, यहाँ हम रह नहीं सकते प्रभु। आप चाहते हो पवित्र बनने के लिए प्रभु। आज जितने लोग भी आए हैं प्रभु, पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए सहायता करो प्रभु, ताकि आने वाले समय में जब हम संसार को छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, उनको मिलने के लिए जब जाएंगे, पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए प्रभु। हमारे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे बच्चे जैसे जीवन बिताते हैं प्रभु, उनके माता पिता उनके बारे में नहीं जानते, वो ठगते हैं, छल करते हैं, दिखाते हैं कि अच्छा है लेकिन उनका जीवन अच्छा नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से पवित्र जीवन जीने के लिए अब सहायता कीजिए प्रभु। आज जितने मेरे भाई बहन प्रभु गलत रास्ते से प्रभु फिरना चाहते हैं, जो दारू पीना छोड़ना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, गलत राह से निकलना चाहते हैं प्रभु, पाप को छोड़ना चाहते हैं प्रभु, आप उनको कृपया सहायता कीजिए प्रभु, आप मदद कीजिए प्रभु। वे तो चाहते हैं प्रभु गलत रास्ते से निकलने के लिए लेकिन नहीं पाते प्रभु, कर नहीं पाते प्रभु। आज जो लोग चाहते हैं प्रभु, दिल से चाहते हैं कि फिर से एक अच्छा नया शुरुआत करने के लिए प्रभु उनको सबको सहायता करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन जो लोग सुने हैं प्रभु, जिन लोगों के कानों में वचन अब डाले हैं प्रभु, उन सबों को सहायता कीजिए। जो लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन सबों को आशीष दे प्रभु, ताकि आने वाले समय में वो पवित्रता के साथ जी सके प्रभु जी। मौका दिया धन्यवाद, सबों को लाया धन्यवाद प्रभु। आज के बाद पवित्रता के साथ जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो प्रभु, हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। आप दया कीजिए स्वामी। अपनी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए अपने दोनों हाथ स्वर कर उठाएंगे और ताली बजाएंगे, सब जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए, प्रभु के लिए कि प्रभु ने हमें एक मौका दिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपको धन्यवाद धन्यवाद। और जोर से ताली बजाइए, और जोर से और जोर से और जोर से। ये प्रभु के लिए, ये प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु आदर महिमा के योग्य है, पवित्र परमेश्वर वो आदर योग्य है। हालेलुया। आइए दोनों हाथ को हिला कर कृपया 1 मिनट नीचे बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए।